ठाकुर जी की परम कृपा से हम आप सब लोग चंडीगढ़ में वृंदावन प्रकट उत्सव आज से प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी की कथा को केंद्र में लेकर के वृंदावन महिमामृत और वृंदावन प्रकट भाव प्रस्तुत करने के लिए ठाकुर जी की इच्छा से यहाँ आना हुआ है। प्रथम दिवस के सत्र में परम पूजनीय प्रातस्मरणीय और ब्रजवासियों के अति प्रिय हमारे परम पूजनीय श्री गीता मनीषी जी महाराज आप श्री का आशीष प्राप्त हुआ है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि चंडीगढ़ एक प्रकार से कुरुक्षेत्र के समीप की ही भूमि है। भगवान ने गीता का वाचन कुरुक्षेत्र में किया तो जिस प्रकार हमारे वृंदावन की जो सीमा है वो 84 कोस में विकसित है, ऐसे ही आसपास के क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र के हैं वे भी एक प्रकार से गीता की भूमि है। तो उस भावना से चंडीगढ़ भी गीता की भूमि है, क्योंकि ठाकुर जी ने शब्द उच्चारण किए, गीत गाया, गीता को जब सुनाया तो वायु का स्पर्श करके वायु चंडीगढ़ भी आई होगी, वे शब्द चंडीगढ़ तक भी आए होंगे, तो यह भूमि भी एक प्रकार से गीता की भूमि है। और उस नाते से आज प्रथम दिन ही महाराज जी का आशीष प्राप्त होना इस बात को प्रमाणित करता है कि गीता के प्रवचनकर्ता श्री कृष्ण इस उत्सव से बड़े प्रसन्न हैं, इस उत्सव से बड़े आनंदित हैं। इसीलिए महाराज जी का प्रथम दिन ही आगमन हुआ। 7 दिन में किसी भी दिन महाराज जी आते, लेकिन इस भाव से ये जो भी भाव अभी बैठे बैठे प्रकट हुए, उन भावों से महाराज जी का प्रथम दिन आना एक बहुत ही भगवत प्रसन्नता का संकेत है। शुभ संकेत तो कथा जिस दिन फाइनल हुई उसी दिन से शुभ संकेत थे, लेकिन ठाकुर जी प्रसन्न हैं, ठाकुर जी खिलखिला रहे हैं, ठाकुर जी आनंदित हो रहे हैं, उसका संकेत महाराज जी का आगमन हुआ। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। साथ ही हमारे मध्य में श्री गंगा मैया के भाव लेकर के और तुलसी मानस मंदिर हरिद्वार से परम पूजनीय प्रातस्मरणीय पूज्य श्री अर्जुनपुरी जी महाराज पधारे हैं, आपको भी बारंबार प्रणाम। महाराज जी से कुछ वर्ष पहले का मेरा बड़ा अच्छा एक संस्मरण है। मेरी बद्रीनाथ में कथा हुई थी और बद्रीनाथ जाने के लिए एक दिन हरिद्वार रुकना आवश्यक है, अनिवार्य है। संभवतः महाराज जी के यहीं रुकना हुआ था, तो जाते समय भी रुकना हुआ, जाते समय जब रुके तो महाराज जी कहीं बाहर थे, पर जब कथा करके लौटे तो महाराज जी का वहां दर्शन हुआ। तो महाराज जी ने प्रसादी के लिए अपने कक्ष में बुलाया। बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी कथा है, बहुत दिन बाद याद आई है, सुन लो अभी। तो महाराज जी ने अपने कक्ष में बुलाया, बोले हमारे साथ ही प्रसाद पाना। अब बद्रीनाथ का रास्ता, गाड़ी से उतर के कोई आए तो उसका सिर घूमता ही रहता है, उसको ज्यादा भूख भाग लगती नहीं, उसको ये होता है कि मुझे कोई सुला दो। लेकिन बद्रीनाथ में पूरे रास्ते में घूमते 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 सिर घूम रहा था। महाराज जी से मैंने कि महाराज जी ज्यादा पाने की इच्छा नहीं। बोले नहीं, ब्रजवासी हमारे यहाँ आए, हम तो चकाचक पवाएंगे। तो पता नहीं हरियाणा में कोई स्थान है वहां इतनी बड़ी जलेबी बनती है। महाराज जी को पता नहीं स्मरण है कि नहीं, मुझे स्मरण है, वहां इतनी बड़ी जलेबी बनती है और इतनी मोटी, मतलब काफी उसका स्वरूप जो खूब बड़ा होता है। तो महाराज जी मुझको बोले कि हम आपको एक नई डिश खिलाएंगे। मैंने कहा खवाओ महाराज जी। तो जलेबी को दूध में औटा करके और पूरी दूध और जलेबी एक ही हो गए, गाढ़ी रबड़ी बन गई। और महाराज जी ने कम से कम 4-5 कटोरी मोकू पवाई दिए। बोले अब प्रेम से आप शयन करो। दाल में छोंक लगा करके पवाया स्वयं महाराज जी ने। तो बड़ा वो आनंद का एक क्षण था महाराज जी के साथ। आज इतने दिन बाद महाराज जी का दर्शन हुआ है, आप श्री को बारंबार प्रणाम है। मानो प्रथम दिन कथा में गंगा मैया भी आ गई। यहाँ जितने संत आवे, जितने वैष्णव जहां से आवे, ऐसा भाव रखना कि उन्हीं के तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। श्रीमद् भागवत में ही वर्णन है कि किसी तीर्थ का कोई व्यक्ति जब आता है तो यह समझना चाहिए उसके रूप में तीर्थ ही आया है। भागवत की कथा होती है तो सब देवी देवता सब आते हैं। तो आज प्रथम दिन की कथा है और श्रीमद् भागवत की कथा गाने के लिए उत्तम स्थान गंगा जी का तट ही बताया गया है। पर चंडीगढ़ में गंगा जी तो है नहीं,
महाराज जी आगे गंगा जी के रूप में, और महाराज जी ने आकर के मानो जो गंगद्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, भागवत में लिखा है कि कथा कहां करानी चाहिए, बोले गंगा जी के तट पर करानी चाहिए। तो उस भाव से महाराज जी आकर के मानो गंगा जी का यहां पर उपस्थिति दर्ज करा दी है। ऐसे महापुरुष पधारे हैं, आप दोनों महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। और आए हुए हमारे चंडीगढ़ के समस्त वैष्णव भक्त वृंद, ठाकुर जी के प्रेमियों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। इतनो धीरे मत बोलो, जोरते बोलो, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। आओ पहले कुछ मनवाणी को पवित्र कर लें, थोड़ा संकीर्तन वृंदावन को याद कर लें, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। और जो भी मन में भाव उमड़ रहे हैं वो सब में फिर कीर्तन के बाद में हम लोग गाएंगे। मंच पर बंधुओं सातों निधि विराज रहे हैं। यहाँ पर हमारे श्री जुगल किशोर जी, अब आप लोगों को कम दिख रहे होंगे, कल एक वो जो टीवी है वो बड़ा वाला, उसको एक इधर लगवा देंगे तो आपको दिख जाया करेंगे। वहां जुगल किशोर जी विराज रहे हैं। जुगल किशोर जी के बगल में श्री राधा वल्लभ लाल विराज रहे हैं, और यहाँ पीछे श्री गोविंद देव जी विराज रहे हैं, इधर गोपीनाथ जी विराज रहे हैं, श्री राधा रमण जी विराज रहे हैं, और मदन मोहन जी विराज रहे हैं, और पीछे यहाँ हमारे श्री बांके बिहारी जी विराज रहे हैं। यहाँ पर हमारे इस कथा के जो मूल कर्ता धर्ता हैं, निमित्त मात्र यजमान हैं, हमारे बी पराग जी के श्री प्रियालाल जी यहाँ विराज रहे हैं, और बीच में प्यारे गिरधर लाल जी विराज रहे हैं। इतने सारे, ये भैया अब ये चंडीगढ़ नहीं है, कल से आप लोगों को एक बात हम कहते हैं, जैसे आप लोग वृंदावन में प्रवेश करते हो तो छठी करा पर ही एक बड़ा द्वार है, ऊपर क्या लिखा है, मेरो वृंदावन। ऐसे ही हम आप अभी आए तो आपने कहा महाराज जी आज सामने से आएंगे, तो सामने से आए तो वहीं द्वार बना, उस पर क्या लिखा है, मेरो वृंदावन। और वृंदावन में प्रवेश करते ही कौन मिलते हैं, श्री बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी। तो कल से अगर आपसे कोई पूछे कहाँ जा रहे हो इतने सज धज के, तो यूं ही कहीं वृंदावन जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, अब जो वृंदावन ही है। महाराज 7 दिन में ये स्थिति हो जाए कि मेला ग्राउंड का नाम बदल के वृंदावन ही हो जाए। आपको लाने ले जाने वाले जो साधन है, वैसे तो आप सब अपनी गाड़ी, भाई चंडीगढ़ वाले लोग तो अपनी गाड़ी से ही आते होंगे, यहाँ ऑटो रिक्शा थोड़ी चलता होगा, यहाँ तो सब संपन्न लोग हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई साधन ऑटो से आ रहे हैं, रिक्शा से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, 7 दिन में ये हाल कर दो महाराज कि आपको यही कहना, कहां ले चलना, बोले वृंदावन ले चलो, तो सीधे यहीं लेकर के आवे। ये स्थिति हो तो अच्छा है। आइए अब बाकी के भाव सब कथा भाव में सुनेंगे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु तड़ित्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति साक्षात कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत जी हमारे मध्य में विराज रही हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान हरिद्वार से पधारे परम पूज्य महाराज जी एवं अभी अभी हम सबके मध्य पधारे गौ ऋषि स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज, उनको भी बारंबार प्रणाम। एवं उपस्थित समस्त विप्रवृंद, संगीत सेवा में पधारे समस्त गंधर्वजन, कथा के निमित्त मात्र यजमान और इस कथा के आयोजक बी पराग जी और उनकी धर्म पत्नी और पूरा परिवार, एवं उपस्थित आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति, बालक मित्र सखा, चंडीगढ़ निवासी, पंजाब निवासी, आसपास के क्षेत्रों से आए आप सब लोगों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। ठाकुर जी की परम कृपा से हम आप सब लोग श्रीमद् भागवत एवं वृंदावन प्रकट उत्सव मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। आज प्रथम दिवस है कथा का। आगामी 7 दिनों तक भागवत जी के मध्य
वृंदावन प्रकट करेंगे। हमारे वृंदावन के सप्तनिधि यहाँ विराजमान हैं और सातों निधियों के भाव से इस कथा को कहेंगे। प्रयास करेंगे कि रोज एक ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव कथा में मने। और ये क्रम कल से प्रारंभ हो। कल हम 2 ठाकुर जी के एक साथ करेंगे, गोविंद देव जी और श्री मदन मोहन जी। तो भागवत की कथा का क्रम तो चलेगा ही, साथ में वृंदावन प्रकट भी होगा, ऐसा भाव रखेंगे। हमारे बी पराग जी का बहुत समय से भाव था, आपका बहुत, श्री जी ने आपको ऐसा पकड़ लिया है महाराज कि अब इनके मुख पे भले ही कुछ भी गावे पर हृदय में तो श्री जी हैं, हमारी लाडली जी विराज रही हैं। अच्छा, इनके जितने भी भाव हैं, जो भी गाते हैं, वो सब विशेष रूप से युवा जन बहुत सुनते हैं। हमारे आजकल के युवा बहुत सुनते हैं। अब तो हमने सुनने शुरू कर दिए हैं। हंसे क्यों आप लोग, क्यों हम नहीं सुन सकते? अच्छा, इनके जितने भाव हैं आप ठाकुर जी के सन्मुख लगाओ तो वो सब बैठ जाएंगे वहां पर। तो ठाकुर जी के लिए वो भाव प्रस्तुत हो जाते हैं। हम तो लाल जी के उत्सव में आप आए थे तो मैंने निवेदन किया, मैंने कहा आप कुछ अपने फिल्म वाले भाव भी सुनाओ। और जब आप गा रहे थे तो ऐसे ही लग रहा था कि मानो हम आप जैसे कोई वैष्णवी ठाकुर जी के लिए गा रहे हैं। हे नाथ, वैसे तो आपको कुछ होगा नहीं, आप सदा प्रसन्न रहते हो, आप जगत नियंता जगदाधार हो, पर फिर भी आपको कुछ हो गया तो हम दुनिया जला देंगे, कुछ नहीं बचेगा ठाकुर जी। अच्छा देखो, इसमें भाव क्या है, ठाकुर जी को कुछ नहीं होगा, पर हमारे चित्त में जो ठाकुर जी के प्रति भाव है उनको कुछ हो गया तो दुनिया जला देंगे। हमारा प्रेम श्री जी के प्रति दिन प्रतिदिन प्रति बढ़ता रहे, कभी कम ना हो। हे श्री जी, आप हमारी बात सुन लो। अगर हमारा प्रेम ब्रज के प्रति, वृंदावन के प्रति, आपके प्रति, वैष्णवों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति, यमुना जी के प्रति, रज के प्रति, गोपेश्वर महादेव के प्रति कहीं भी किंचित भी कम हुआ ना किशोरी जी, तो हम दुनिया जला देंगे। इस भाव को ऐसे गा दो, सब कुछ ही मिटा देंगे। तो ऐसे आप लोग भाव सुनते हो, उनको आप श्री जी को प्रस्तुत करोगे तो कोई बुराई नहीं है। अब कोई ऐसा ही मत ले आना कि जो बिल्कुल ही संसार के लिए हो, तो वो फिर कैसे प्रस्तुत होगा। पर हाँ, फिर भी अधिकतर भाव आप प्रस्तुत कर सकते हो। तो आपका बहुत बहुत समय से भाव था, और हम दोनों को मिलावे वारो श्री राधा रमण लाल। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे। केसर तिलकम कृष्ण वरणम केसर तिलकम कृष्ण वरणम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे। भैया देखो, एक बात मन में आई, व्यक्ति को ठाकुर जी से मिलाने वाले बिचौलिया कौन होते हैं? गुरु जी। गुरु वही जो हरि सो मिलावे। आपको ठाकुर जी का परिचय कौन कराता है? आपको वृंदावन का परिचय कौन कराता है? आपको श्री जी का परिचय कौन कराता है? ब्रज के संत जन, ब्रज के रसिक जन, ब्रज के कथा वक्ता जन। तो बिचौलिया कौन हुआ? कथा वक्ता। कथा वक्ता बिचौलिया होता है। लेकिन भैया भक्त से भक्त को मिलावे में बिचौलिया ठाकुर जी होते हैं। हम दोनों उनको कौन ने मिलवायो? श्री राधा रमण जी ने मिलवायो। और एक बात सुनिएगा, जहां
बिचौलिया ठाकुर जी होंगे ना, वो संबंध कभी नहीं टूट सकता, और वो संबंध बहुत पवित्र होता है। इसलिए हम तो संसार में सबसे कहते हैं, अपनी हर कथा में कहते हैं, पत्नी वो श्रेष्ठ मत मानिएगा जो देखने में बहुत सुंदर लगती है, पत्नी उसको श्रेष्ठ मत मानिएगा जो भोजन बहुत अच्छा बनाती है, पत्नी उसको श्रेष्ठ मत मानिएगा जो बहुत पढ़ी लिखी है, पत्नी वो श्रेष्ठ नहीं है जो समाज परिवार सबको संभाल ले, पत्नी वो श्रेष्ठ जो पति को ठाकुर जी की ओर और बढ़ावे, वो श्रेष्ठ। पति वो श्रेष्ठ जो पत्नी को ठाकुर जी की ओर बढ़ावे। बालक वो श्रेष्ठ नहीं जो दुनिया के सारे ऐश्वर्य को कमा के माता पिता के चरणों में रख दें। बालक वो श्रेष्ठ जो प्रहलाद और ध्रुव की तरह ठाकुर जी को घर में प्रकट कर दे। ऐसे ही बंधुओं, मित्र भी वो श्रेष्ठ नहीं जो रात में पार्टियां करवावे, सुबह पता चली हॉस्पिटलाइज्ड हो, ऐसा काय बात का मित्र। मित्र तो वो श्रेष्ठ जो रात में लेके गया, सुबह वृंदावन में मिले। कहां मिले? वृंदावन में पाए। संबंध वो श्रेष्ठ मानिएगा जिसमें बिचौलिया ठाकुर जी हैं, जिसमें बीच में ठाकुर जी हैं। जहां ठाकुर जी का संबंध नहीं है, जिन संबंधों में, वहां आप बहुत अच्छा नाटक किया कीजिए। भाई देखो, आप कहोगे महाराज जी आपकी बातें प्रैक्टिकल तब कब लगेंगी? संसार में रहने के लिए सबसे संबंध बहुत जरूरी है। जरूरी है, पर मैं एक बात कथा में कहता हूं, मानव को नाटक करना बहुत अच्छा आता है, पर वो नाटक करता है वृंदावन में, और संसार के सामने क्या वास्तविक रहता है। उल्टे हो जाओ, संसार के सामने खूब बढ़िया नाटक करो। अच्छा, ये गोपनीय बात है, हमारे बी पराग जी खूब संसार में रहते हैं, इनके मित्र बुरा नहीं मान जाएं, पर ये उन सब के सामने नाटक करते हैं, वास्तविक तो ये वृंदावन में ही होते हैं सब। अब भाई समाज के लोग हैं, सब करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ऊधम मचाते हैं, पर वहां तो ये इनका वास्तव में नाटक ही होता। आज ये वास्तविक में ये रियल बी पराग जी हैं। जो कॉन्सर्ट में आप देखते हो वो नाटक वाले हैं। ऐसे ही भैया संसार के प्रति बहुत अच्छा नाटक करो, लेकिन अपनी श्री जी के सामने, राधा रमन लाल जी के सामने, ठाकुर जी के सामने वास्तविक हो जाओ। आप 3 बजे से पहले और 7 बजे के बाद जो करोगे वो नाटक है। वास्तविक में तो आप रियलिटी में अब हो, जब आप कथा में बैठे हो, क्योंकि आप ठाकुर जी के सन्मुख हो। ठाकुर जी का स्मरण चिंतन आपके मति में, आपके मन में, आपके भाव में ठाकुर जी चल रहे हैं। यही वास्तविकता है आपके जीवन की। तो इसलिए भैया, संबंधी वो अच्छा जिससे ठाकुर जी प्रिय लगे, संबंधी वो अच्छा, संबंध वो अच्छा, रिलेशनशिप वो अच्छा जिससे वृंदावन प्रिय लगे, संबंध वो अच्छा जिससे ब्रजवासी प्रिय लगे, संबंध वो अच्छा जिससे यमुना जी प्रिय लगे। कुल मिलाक के बाद जाते ठाकुर जी भा जाएं, वो संबंध अच्छा, उसको कभी मत छोड़ना, उसको कभी मत तोड़ना, सदा रखना। तो हमारो संबंध राधा रमन जी ने करवायो। इसी पद की खोज करते करते हम मिल गए, हमको ये मिल गए, और आज हम दोनों मिले तो इतने सारे लोग मिल गए, पूरा चंडीगढ़ ही मिल गया। आज वृंदावन प्रकट उत्सव की बधाई हो। अरे ने एक रूखी सी नहीं, जोर की दो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब 7 दिन रोज बधाई गवेगी। वृंदावन प्रकट हो रहा है महाराज, हमारे चित्त में होना चाहिए। आहा, मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन, ओहो मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए अब कथा में प्रवेश करें, और फिर बीच बीच कथा में ही वृंदावन के भाव सुनते रहेंगे। श्रीमद् भागवत जी का महात्मा आज हम सुनेंगे, और कल से प्रथम स्कंद से कथा शुरू होगी। रोज हमारे भारत के श्रेष्ठ संत जन यहाँ पधारेंगे, आप सबको उनका दर्शन होगा। पर एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना, हमने अधिकतर संत महापुरुषों को समय दिया है कथा में आने का, क्योंकि सबको आना जाना ही है 3 बजे का, और जब श्रोता ही आएंगे 4 बजे के बाद, तो फिर आप लोग ही वंचित रहोगे उनके दर्शन से। इसलिए हम तो 3 बजे, हम तो 2:30 बजे ही आ जाएंगे, यहाँ पे पीछे बैठे रहेंगे, 3 बजे मंच पे आएंगे। इसलिए आप लोग भी 2:30 बजे तक ही कल से आ जाना, ताकि जो भी संत जन, महापुरुष, कथा वक्ता जन जो यहाँ आ रहे हैं, बंद है रो भैया बार बार।
उन लोगों का आप सबको दर्शन और उनके प्रवचनामृत प्राप्त हो जाएं। इसलिए कल से बिल्कुल समय से आइएगा आप लोग, भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश करें। प्रथम श्लोक भागवत जी का सब लोग बड़े भाव से मेरे साथ स्मरण करो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? तीन रूप हैं ठाकुर जी के, सत्य, चैतन्य और आनंद। चाहे आप बिहारी जी का दर्शन करो, गोविंद देव जी का दर्शन करो, गोपीनाथ जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, आपके घर के लड्डू गोपाल जी, श्री प्रियालाल जी, सब तीन रूप में व्यवस्थित हैं। उनका स्वरूप विपरीत हो सकता है, उनका श्रृंगार विपरीत हो सकता है, पर रूप तीन ही है, सत्य, चैतन्य और आनंद। ठाकुर जी ही सत्य हैं, इस संसार में और कोई सत्य नहीं है। त्रिकालाबाधित सत्य हैं, वे परम सत्य हैं। हम एक बात कथा में कहा करते हैं, जिस व्यक्ति के सामने झूठ बोलने में आपकी जीव को संकोच होता हो, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जिस व्यक्ति के सामने झूठ बोलने में आपकी जिह्वा को संकोच होता हो, आप ये विश्वास मान लीजिएगा, या तो वो ठाकुर जी का अंश है या कोई परम भजनानंदी वैष्णव है। हमारा भजन केवल भगवत प्राप्ति नहीं कराता है। आप भजन करते हो, भजन से आपको ठाकुर जी मिल जाएंगे, ये एक बात है, पर दूसरी बात यह भी है कि आप भजन करते हैं तो आप एक ऐसा ऑरा लेकर के चलते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके उस ऑरे में जब आता है तो असत्य भूल जाता है, वो नहीं बोल पाएगा आपके सामने। सामने वाला व्यक्ति आपके ऑरा में जब आएगा तो वो वह सब नहीं कर पाएगा जो वो रेगुलर बेसिस पर करता है। उस व्यक्ति के चित्त में कहीं ना कहीं ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट होता है। इसलिए भजन केवल इसलिए नहीं करना है कि हमको ठाकुर जी मिले, भजन इसलिए भी करना है कि वैष्णव जब चलता है, जब घूमता है, जब विचरण करता है, उसके विचरण से ना जाने कितनों का चित्त पवित्र होता है। हमारे वृंदावन में परम जिनका आशीष इस कथा को प्राप्त है, परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज खूब खूब आशीर्वाद देकर के इस कथा के लिए, पहली कथा होगी जिसके लिए उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया। वो जब निकलते हैं, लोगों की स्थिति देखो आप वहां पर, कैसी स्थिति हो जाती है। बस नेत्रों से नीर बहते हैं, और वो नीर कष्ट के नहीं होते, वो नीर पीड़ा के नहीं होते, वो अत्यंत आह्लाद के होते हैं, अत्यंत प्रसन्नता के होते हैं। कितने लोग घुटने पर बैठ करके अपने विषादों को, अपनी जीवन की समस्त पीड़ाओं को केवल उनके दर्शन मात्र से उनको लगता है कि बस सब नष्ट हो गया। ये आज की बात नहीं है, सदा सर्वदा से हमारे भारत में ऐसे ऐसे लोग जन्म लिए हैं। इस्कॉन के स्थापक ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, अरे महाराज, विदेश की भूमि पर जाकर के उनके दर्शन मात्र से अंग्ल देश के लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का उच्चारण करने, क्या जाने वो कौन कृष्ण, कौन बलराम, कौन यशोदा मैया। बुरा नहीं मानिएगा, दुर्भाग्यवश हम सनातनी लोगों के बच्चे इतना नहीं जानते होंगे, पर भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा से अंग्रेजों के बच्चे, उनको गीता के 700 श्लोक याद है, उनको भगवत गीता कंठस्थ है, उनको ठाकुर जी की पूरी लीलाएं याद है। स्वामी श्री विवेकानंद, किन किन का नाम लें हम, इनकी उपस्थिति मात्र से, इनके आने, रियल इन्फ्लुएंसर इनको कहा जाता है। किनको कहा जाएगा? जो आपकी बुरी आदतों को भी केवल अपनी उपस्थिति मात्र से नष्ट कर दे। अरे बोलना तो बहुत आगे की बात है, प्रवचन करना बहुत आगे, वो खड़े हो जाएं सामने, आप कुछ गलत कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके भजन में इतनी सामर्थ्य है।
उनके भाव में इतना बल है कि आप उनके सन्मुख कुछ अपशब्द बोले ही नहीं सकते, सोचे नहीं सकते। दुनिया के सामने आप नेत्र बंद करो तो आपके चिंतन में विषय भी आ जाएंगे, आपके चिंतन में सांसारिक वस्तुएं भी आ जाएंगी, पर आप किसी ऐसे वैष्णव के सामने खड़े हो, आप चाहकर के भी विषय का चिंतन नहीं कर सकते, आप चाहकर के भी संसारी भोग विलासों को सोच नहीं सकते। इसलिए भजन केवल इसलिए नहीं करना है कि हमको ठाकुर जी मिलेंगे, भजन इसलिए भी करना है क्योंकि भजन करने से जब आप चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो आपके भजन के प्रभाव से कितनों पर क्या क्या प्रभाव हो रहा है आप नहीं जानते। भगवान सत्य है, कितना भी बड़ा झूठा व्यक्ति क्यों ना हो, ठाकुर जी के आगे सत्य ही बोलता है, वहां असत्य नहीं बोल सकता। हम एक बात कथा में कहा करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुने सब लोग, इधर देखो, यहां देखो, 3 घंटा बस हमको ही देखना आपको, और बिल्कुल यूं चिंता मत करियो कि हमने ज्यादा देखो तो व्यास जी को नजर लग जाएगी, बिल्कुल नहीं लगेगी। हमारे संग में ठाकुर जी हैं, कारे हैं, या को मतलब कारो काजल संग ही है, तो कोई नजर फजर नहीं लगेगी। आप भाव से कथा सुनो। हाँ, कोई आवे कोई जावे, आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए, बड़े भाव से सुनो। तो भगवान सत्य हैं, अत्यंत असत्य बोलने वाला व्यक्ति भी ठाकुर जी के सामने असत्य नहीं बोल सकता, वहां सत्य ही प्रकट होता है। तो मैं कथाओं में कहा करता हूं, 108 माला रोज करने वाला, नित्य तिलक लगाने वाला, कंठी माला धारण करने वाला, एकादशी व्रत करने वाला, हर महीने वृंदावन जाने वाला, उस व्यक्ति का जितना पुण्य है, उस व्यक्ति की जितनी भक्ति है, उस व्यक्ति की जितनी श्रेष्ठता है, उतनी ही श्रेष्ठता उस व्यक्ति की भी है जो सत्य का आचरण करता है। भले ही वो तिलक नहीं लगाता है, भले ही वो एकादशी नहीं रखता है, भले ही वो कंठी नहीं पहन पाता, भले ही वो वृंदावन नहीं जा पाता, पर सत्य वचन बोलता है, सत्य का आचरण करता है, ऐसा व्यक्ति भी पुण्यात्मा है, ऐसा व्यक्ति भी साधक है। क्यों? वो सत्य की उपासना कर रहा है। तो भगवान का पहला स्वरूप क्या है? सत्य। वे सत्य हैं। और कैसे सत्य? बोले त्रिकालाबाधित सत्य हैं। जब हम नहीं थे वृंदावन तब भी था, आज हम हैं वृंदावन आज भी है, हम नहीं रहेंगे वृंदावन बिहारी लाल, कुंज बिहारी लाल, राधा रमन लाल तब भी रहेंगे। अरे जब ये स्वरूप प्रकट नहीं हुए थे वृंदावन तब भी था। वृंदावन कोई ब्रह्मा की बनाई कृति नहीं है। वृंदावन को तो हमारी श्यामा जी ने अपने स्वयं के निज कर से बनाया है। वृंदावन का एक एक कण, वृंदावन में एक एक पौधा, वृंदावन की एक एक गली कूचा, वृंदावन की एक एक वस्तु श्री जी ने पधराई है। इसलिए उसके प्रति कभी दुर्भावना नहीं लानी चाहिए चित्त में। किशोरी जी ने स्पष्ट कर दिया था ठाकुर जी को कि यदि आप हमको अपनी लीला में ले जाना चाहते हो तो 3 वस्तु आपको पृथ्वी पर ले जानी पड़ेंगी। यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। वृंदावन, यमुना जी और श्री गोवर्धन, ये 3 ब्रह्मा ने नहीं बनाए हैं। इन तीनों का निर्माण श्री गोलोक धाम में स्वयं हमारी वृषभानु दुलारी श्यामा जी ने निज कर से किया है। श्री जी यहीं विरह करती रहती, यहीं विहार करती रहती हैं, वो कहीं नहीं जाती। जब ठाकुर जी आ रहे थे भूमि पर लीला करने के लिए, श्री जी को कहा आप भी चलो, तो श्री जी ने कहा ये 3 जहां होते मैं वहीं रहती हूं, मेरा इनके अलावा मन नहीं लगता। तब ठाकुर जी गोलोक धाम से रेप्लिका भी नहीं, कॉपी भी नहीं, साक्षात वृंदावन, यमुना जी और श्री गोवर्धन को लेकर के वृंदावन आए, भूमि पर आए और आकर के उसको व्यवस्थित किया। तब हमारी किशोरी जी पधारी, तब हमारी लाडली जी आई। इतना प्रिय है किशोरी जी को वृंदावन। आज कथा में आने से पहले वृंदावन महिमामृत एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ को मैं देख रहा था। उस ग्रंथ में
श्री प्रबोधानंद सरस्वती वो वृंदावन की महिमा बताते हुए कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य है भगवान, सबसे बड़े आश्चर्य। और उन आश्चर्य रूपी भगवान ने दुनिया बनाई तो निश्चित है कि दुनिया भी आश्चर्य रूप से भरपूर है। वो 7 वंडर्स नहीं, 7 आश्चर्य नहीं जो लोग देखने जाते हैं, पर दुनिया में हर वस्तु, मैं भी आश्चर्य हूं, आप भी आश्चर्य हो, हम सब आश्चर्य हैं। क्योंकि हमको आश्चर्य रूपी भगवान ने बनाया है। आश्चर्य का मतलब समझते हैं ना? आश्चर्य रूपी भगवान ने सृष्टि को बनाया तो निश्चित है कि सृष्टि आश्चर्यजनक है। आश्चर्यजनक भगवान ने आश्चर्यजनक सृष्टि को बनाया, पर ऐसे आश्चर्यजनक भगवान जिनको देख के ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित हो जाता है, वह श्री कृष्ण भी वृंदावन को देख करके आश्चर्य में रहते हैं। वह श्री जी भी वृंदावन को देख करके आश्चर्य में रहती हैं। वह सब सखियां भी, बलराम जी भी, ये सब वृंदावन को देख करके आश्चर्य में रहते हैं कि ये कैसा है। श्रीमद् भागवत में केवल वृंदावन के लिए लिखा है, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावम। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हुए, जैसे ही वृंदावन आए तो वृंदावन आते ही ठाकुर जी की प्रसन्नता में नेत्रों से अश्रुबिंदु प्रकट हो गए। इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी। और वृंदावन में ठाकुर जी को कुछ करना, वो तो बात की बात है, बस ठाकुर जी को बैठे रहना ही पसंद है। वहां की ब्यार चलती रहे, वृंदावन के वृक्ष झूमते रहे, वृंदावन में ठाकुर जी को बैठना प्रिय है, केवल देखते रहना प्रिय है। इतना प्रिय है ठाकुर जी को वृंदावन। ऐसा वृंदावन, तो वृंदावन भी सत्य है। जैसे ठाकुर जी का स्वरूप सत्य है, वृंदावन भी सत्य है। क्यों? हजारों लोग वृंदावन जाते हैं और सबके चित्त में वृंदावन ऐसे घर करके बैठ जाता है। जो एक बार जावे, वृंदावन में भीड़ खूब, वृंदावन में व्यवस्था इतनी ज्यादा नहीं है, वृंदावन में प्रशासन के इतने वो हैं, बिहारी जी भी अगर दर्शन करना हो तो बहुत योजनाएं बनानी पड़ती हैं, पर फिर भी वृंदावन सबको इतना प्रिय क्यों है? क्योंकि वह वृंदावन ठाकुर जी को अति प्रिय है। इसलिए जब वृंदावन रसामृत पद लिखा गया तो उस पद की प्रथम पंक्ति में यही शब्द आए, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। हम विश्राम में पूरा गाएंगे, पर अभी एक भाव है, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन किशोरी जी के हृदय से प्रकट हुआ है। और जब किशोरी जी के हृदय से वृंदावन प्रकट हुआ तो ठाकुर जी को वृंदावन इतना भाया, इतना भाया, इतना भाया। अरे भैया, किसी को कोई स्थान भा जाए तो वो वहां एक घर बनाता है। जैसे चंडीगढ़ के लोगों को शिमला भा जाए तो शिमला में एक घर बना लेते, ज्यादा पैसा आ जाए तो। और पैसा नहीं भी आए तो उसका ड्रीम क्या होता? पैसा आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे? बोलो, शिमला में घर बनाएंगे। और कौन सी जगह कल जो हम देख रहे थे आपके घर से जो दिखती है, कौन सी जगह वो है? कसौली, वहां घर बनाएंगे। किसी को कोई स्थान भा जाए तो वहां एक घर बनाने की सबका ड्रीम होता है। पहाड़ पर तो विशेष रूप से। हमारे ठाकुर जी ने वृंदावन में 5000 घर बनाए। कितने? 5000 से ज्यादा मंदिर हैं वृंदावन में। वृंदावन का मतलब आप केवल वही मत समझा कीजिए छठीकरा से लेकर के और यमुना जी तक। संपूर्ण 84 कोस जो है ये पूरा वृंदावन ही है। पर जहां बिहारी जी विराज रहे हैं, राधा वल्लभ जी विराज रहे हैं, राधा रमण जी विराज रहे हैं, यमुना जी बह रही हैं, गोपेश्वर महादेव हैं, ये उस 84 कोस वृंदावन का मध्य है, सेंटर है। बाकी वृंदावन तो पूरा 84 कोस का है। संपूर्ण 84 कोस में 5000 से ज्यादा मंदिर है। मंदिर मतलब ठाकुर जी ने घर बनाए हैं। इतना प्रिय है ठाकुर जी को वृंदावन। और जो ठाकुर वृंदावन से चले भी गए, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, वो जहां जाके विराजे वृंदावन वहां प्रकट कर लिया।
आप कभी जयपुर जाइए, जयपुर में गोविंद देव जी जाइए, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप राजस्थान में हो, ऐसा लगेगा वृंदावन में ही है। मदन मोहन जी बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए वृंदावन प्यारो। मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी ने इनको प्रकट किया। मदन मोहन जी भी पहले जयपुर में ही विराजते थे। गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी और श्री मदन मोहन जी तीनों जयपुर में ही थे। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। तो जयपुर के राजा की पुत्री मदन मोहन जी की सेवा करती थी। मदन मोहन जी कोई लाड़ लड़ाती, पूरे दिन उन्हीं को सजाती रहती, उन्हीं का श्रृंगार करती, सेवा करती। राजा स्वयं गोविंद देव जी की सेवा करते और उनकी जो पत्नी थी वो गोपीनाथ जी की, मतलब पूरा परिवार ही तीनों ठाकुर की सेवा करते थे। अलग अलग भवन में, अलग अलग महलों में ठाकुर जी विराजते थे। तो राजा की पुत्री का विवाह हुआ करौली राजस्थान में, जहां मदन मोहन जी अभी विराजते हैं। तो राजा की पुत्री का जब विवाह हुआ तो पुत्री से राजा ने कहा, बिटिया ये बताओ तुम्हारा विवाह है, तुमको हम दहेज में क्या दें? वैसे तो हमने सब दिया, लेकिन फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मांगो। उसने कहा, पिताजी मुझे सबसे ज्यादा प्रेम श्री मदन मोहन जी से है। आप माता जी और पूरा परिवार गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी की सेवा किया करो। मदन मोहन जी को मैं ले जाऊं अपने साथ, अपने ससुराल में इनकी सेवा करूंगी। बड़ी अच्छी कथा है, ध्यान से सुनना। राजा रोने लगा, अपनी पुत्री के चरणों में सर झुका के बोला, मुझे क्षमा कर दे पुत्री, तू जो मांगेगी सो दूंगा, पर ये मेरे हृदय है, मैं इनको नहीं दे सकता। मैं वृंदावन से मुगलों से बचा करके इनको लेके आया हूं। वैसे तो ठाकुर जी को बचने की कोई आवश्यकता नहीं, ठाकुर जी कृपा करके आए हैं जयपुर में राजा के ऊपर, पर इनको देख करके मेरे प्राण बचते हैं। तू जो मांगेगी सो दे दूंगा। पर मदन मोहन जी बोले, पिताजी गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी हैं ना आपके पास में, मदन एक ठाकुर जी मुझको दे दो। यहां राजा की जिद हो गई, नहीं दूंगा। पुत्री की जिद हो गई कि मुझे तो चाहिए, नहीं तो मैं विदाई नहीं होंगी। राजा की पत्नी ने भी कहा, अब इतनी कह रही है तो आप दे दीजिए ना, हमारे पास 2 ठाकुर हैं, इनकी सेवा हम करेंगे विस्तार से। और वैसे भी मदन मोहन जी की पूरी सेवा बचपन से उसने ही की है। तो राजा ने एक प्रस्ताव रखा। बोले, अच्छा पुत्री एक काम करते हैं। बोले, क्या? मैं तेरी आंख पे पट्टी बांधूंगा और आंख पे पट्टी बांध करके मदन मोहन जी जैसे 7 स्वरूप तेरे सामने खड़ा करूंगा, जिनमें से 6 स्वरूप जो होंगे वो मैं बनवाऊंगा और 1 स्वरूप वास्तविक मदन मोहन जी होंगे। आंख पे पट्टी बांध करके तुझे स्पर्श करके अगर तूने असली मदन मोहन जी को पहचान लिया तो मैं ये मान जाऊंगा कि तू नहीं, ठाकुर जी तेरे संग जाना चाहते हैं। ठाकुर जी की इच्छा पता चल जाएगी। तो राजकुमारी बोली, ठीक है, आप ये प्रयोजन कीजिए। राजा ने महाराज कारीगरों को बुलवाया और मदन मोहन जी के डिट्टो कॉपी 6 स्वरूप बनवाए और 6 स्वरूप बनवा करके मदन मोहन जी सहित 7 स्वरूपों को खड़ा किया। पुत्री के आंख पर पट्टी बांधी, एक जैसा इत्र, एक जैसी पोशाक, एक जैसा मुकुट, एक जैसा श्रृंगार, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा। और कहा, पुत्री अब तू इनमें से जो 7 में से पहचान लेगी, अगर असली तूने पहचान लिए तो मैं तेरे संग भेज दूंगा। उसने हाँ तो बोल दिया, लेकिन वो कांपने लगी, घबराने लगी। जैसे उसने नेत्रबंद किए तो कथा ऐसी है कि वो रात्रि में जब सोई, अगले दिन परीक्षण होना था, तो रात्रि में जब सोई तो बहुत रोई और ठाकुर जी से कहने लगी, नाथ मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, पर मेरे पिताजी की बहुत जिद है। अब कहीं मैं आपको नहीं पहचान पाई, मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे, विदा होना तो बहुत दूर की बात है। रुदन करते 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 करते, बंधुओं एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कभी ठाकुर जी के विरह में यदि आपके अश्रु नहीं आए हैं ना, तो अभी आप भक्ति के भाव से बहुत दूर हो।
आपको वृंदावन जाना अच्छा लगता है, वृंदावन में घूमना अच्छा लगता है, राधा राधा नाम ध्वनि पर झूमना अच्छा लगता है, कथाएं प्रवचन सत्संग बढ़िया लगते हैं, ये सब एक प्रथम सोपान, प्रथम सीढ़ी है। पर प्रमुख सीढ़ी तो भजन मार्ग या भक्ति पथ की विरह है। अगर वो आपके चित्त में कभी ठाकुर जी के लिए नहीं आया है तो अभी आप बहुत पीछे छूटे हुए हो। रात भर रोती रही और रुदन करते करते, नाथ मैं कैसे पहचानूंगी कि आप सत्य कौन से हो। मदन मोहन जी उसके स्वप्न में आ गए और स्वप्न में आकर के बोले, तू चिंता मत करे, तेरो ही मन ना है मोह ले जावे को, मेरो भी मन है रो तेरे संग जावे को। अरे जे सब मेरी सेवा तो करें पर तेरी जैसी सेवा तो कोई करेगा ना, मेरो भी बड़ो मन है तेरे संग चलवे को। तो उसने कहा, तो नाथ कुछ कृपा तो करो। बोले हाँ मैं एक काम करूंगा। बोले कहा, तू सबरे स्वरूपन को जब स्पर्श करेगी ना तो असली मदन मोहन जो मैं हूं, तू मेरे हाथन को स्पर्श करियो। तो हाथ कैसे? ऐसे। ठाकुर जी त्रिभंग लली ठाकुर जी हैं। तो ठाकुर जी बोले तू मेरे हाथन को स्पर्श करियो तो जितने मेरे अन्य स्वरूप हैं 6 वो तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जैसे ही तू वास्तविक मेरे सामने आवेगी सो मैं अपनी इकन्नी उंगली उठा दूंगा, अपनी कोने वाली उंगली उठा दूंगा। ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं अपने भक्त से। ठाकुर जी बोले मैं अपनी इकन्नी उंगली उठा दूंगा और तू स्पर्श करती करती मेरी जैसे इकन्नी उंगली उठे वाकू पकड़ लियो और तुरंत पिताजी से कह दियो, जय रे मदन मोहन जी, मैं चल दूंगा तेरे संग। अब तो दूसरे दिन वो पिताजी के पास गए, पिताजी जल्दी करिए, कब चलना है, कब? बोले तुझे तो इतना विश्वास है जैसे तू वास्तविक में मदन मोहन जी को ले ही जाएगी, लेकिन बिटिया तू भी याद रखियो मैंने ऐसे स्वरूप बनवाए कि कोई बता ही नहीं सकता कि असली मदन मोहन कौन से। बोले पिताजी आप सन्मुख पधराओ। तो महाराज भीड़ लग गई देखने वालों की, पूरा राजभवन इकट्ठा हो गया जयपुर का। 7 स्वरूप विराजमान हुए। पुत्री के आंख पर अभी विवाह हुआ, उसका विदाई नहीं हुई है, आंख पर पट्टी बांध करके और कहा जाओ, अगर मदन मोहन जी की इच्छा होगी तो तू ढूंढ ले। अब मदन मोहन जी तो पहले ही बता चुके हैं, ऐसे मिलूंगा। जैसे मानो टीचर पहले ही एग्जाम पेपर लीक कर दे, ये क्वेश्चन आने वाले, तैयार कर आना। उसने जाकर के जैसे स्वरूप स्पर्श करने प्रारंभ किए, पहला बोले ये नहीं है, दूसरा स्पर्श किया, ये भी नहीं है। ठाकुर जी खड़े थे 5वीं पंक्ति में, 5वें वाले थे। तीसरे स्पर्श किए, बोले ये भी नहीं है। चौथे किए, बोले ये भी नहीं है। जैसे ही 5वें का स्पर्श किया और मुखमंडल का स्पर्श किया, गले का स्पर्श किया, वक्ष का स्पर्श कर, जैसे ही ठाकुर जी की भुजा पकड़ी सो ही ठाकुर जी ने अपनी इकन्नी उंगली हिला दी और जैसे ही इकन्नी उंगली हिलाई उसने तो, पिताजी यही है मदन मोहन जी। आहा, राजा के तो नेत्रों से आंसू गिर गए, चरणों में गिर गए, उठ करके अपनी बिटिया को गले से लगा लिया, कान में बोले बोले मैंने इकन्नी उंगली हिलते हुए देख ली मुझे ये बात पता चल गई है कि भैया तेरी जिद नहीं है इनको ले जाने की, इनकी भी जिद है तेरे संग जाने की। और महाराज गाजे बाजे रथ में आरूढ़ करके श्री मदन मोहन लाल जी करौली राजस्थान को प्रस्थान किए। बोलो मदन मोहन लाल की। बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख सनातन बल बल जाए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो। ये भैया ऐसे ही भजन नहीं बना है, ये ऐसे ही आपके झूमने के लिए कीर्तन नहीं, ये पूरा वृंदावन समाविष्ट करवा दिया हमारे गिरधरलाल जी ने एक ही पद में। पूरा वृंदावन विराज रहा है। ठाकुर जी जड़ नहीं है। दूसरा स्वरूप क्या है ठाकुर जी का? चैतन्य। कौन है ठाकुर जी? चैतन्य। कई लोग पूछते हैं महाराज जी सेवा का कोई प्रकल्प बताओ, सेवा का कोई भाव बताओ, सेवा कैसे करनी चाहिए, सेवा में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हमारी एक बात सब लोग सुन लीजिए, यहां लगभग सब सेवा वाले ही बैठे हैं। आप ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव अपने हृदय में प्रगाढ़ कर लो। चैतन्य भाव प्रगाढ़ मतलब ये कोई पाषाण नहीं है, ये कोई प्रतिमा नहीं है, ये कोई धातु नहीं है।
साक्षात वृंदावन चंद मेरे घर पे विराज रहे हैं, ये विश्वास आप अपने चित्त में प्रगाढ़ कर लीजिए। बस आपके जिस दिन ये विश्वास प्रगाढ़ हो गया, अपने आप आपको सेवा सीखनी, किसी से पूछनी नहीं, अपने आप करने लग जाओगे। अरे मां को नहीं बताना पड़ता पुत्र की सेवा कैसे होती है, पत्नी को नहीं सिखाना पड़ता पति को कैसे पूछना है, सारे संबंध हम अपने आप सीख लेते हैं। तो ठाकुर जी से जो हमारा प्रेम भाव है, उसके लिए हमको पूछना क्यों पड़ता है कि कैसे करें, भोग कैसे लगाएं, सुलाएं कैसे, ये कैसे करें। शास्त्रीय बात पीछे है, पहले आप प्रेम भाव में तो आओ। ठाकुर जी अपने आप सिखा देंगे अपनी सेवा कैसे करनी। प्रेम भाव, उनके प्रति पाषाण की बुद्धि मत रखो, चैतन्य भाव रखो। जैसे आपके चित्त में चैतन्य भाव आया कि ये तो चलते फिरते उठते बैठते सब करते हैं, केवल मेरे सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं मूर्तिमंत होकर के, मानो ये ठाकुर जी मुझसे कह रहे हैं कि तू अपनो इतना प्रेम मोको प्रदान कर कि मैं चलन लगूं, मैं फिरन लगूं। सब लोग एक बात याद रखिएगा, जिसके भी घर में ठाकुर जी की सेवा है, ठाकुर जी हमको चैलेंज करते हैं, अगर तो में सामर्थ्य हो तो अपनी भक्ति से, अपने भाव से, अपने समस्त प्रयासों से तू मुझे चलवा के दिखा दे, तू मुझे बुलवा के दिखा दे। बोलो गंगा मैया की जय। वापस प्रस्थान कर जाओ। महाराज जी हरिद्वार को प्रस्थान कर रहे हैं, महाराज जी के श्री चरणों में बार। हाँ आऊंगा महाराज जी, मैं दिसंबर में आऊंगा जल्दी। बोलो गंगा मैया की जय। मैं क्या कह रहा था, ठाकुर जी हम आप सबको एक चैलेंज देके रखें कि तो में यदि सामर्थ्य हो, मुझे बुलवा के दिखाए दे, मुझे चलवा के दिखाए दे, मुझसे कोई लीला करवा के दिखा दे, मैं तो ऐसे ही बैठा रहूंगा लड्डू गोपाल बने। तेरे प्रेम में सामर्थ्य हो तो करवाए ले। जिस दिन ठाकुर जी हमारे घर आ जाते हैं, उसी दिन से हमारी एक चैलेंज हमारे ऊपर आ जाता है। हम में सामर्थ्य हो, ठाकुर जी बोल के दिखा दें, ठाकुर जी कुछ करके दिखाएं। लेकिन हमको भी संतुष्टि है, ऐसे हैं तो ऐसे ही बैठे रहें, हमको लगता है ऐसे ही रहें, इससे ज्यादा कुछ करें नहीं। इसलिए ठाकुर जी को भी लगता है जब इसके चित्त में ही भाव नहीं है तो मैं और लीला क्यों ही करूं। चैतन्य भाव चित्त में लाओ। जैसे एक बालक जन्म लेता है तो मां और पिता प्रतीक्षा करते हैं, अब ये कब बोलेगा, मां कब बोलेगा, पापा कब बोलेगा, ये चलना कब सीखेगा, ये स्कूल कैसे जाएगा, ये बड़ा होकर के जॉब करेगा, बिजनेस आदि आदि सब भाव। ऐसे एक सेवक साधक के चित्त में भी अपने ठाकुर जी के प्रति भावना होनी चाहिए। ये बोलेंगे कब। हम एक बधाई गाते हैं ना नंदोत्सव में, उस बधाई में एक पंक्ति गाते हैं, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुट मन डोले, पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। स्वामी जी हरिदास जी जब सेवा करते थे ना, तो ठाकुर जी बिहारी जी ऐसे ही नहीं रहते थे जैसे हमको दिख रहे हैं। स्वामी जी जैसे ही कपाट करते थे, सोई बिहारी जी बैठ जाते थे, बंसी सब नीचे करके हाथ सीधे कर लेते। मैं तो हार गयो पूरे दिन खड़े खड़े। स्वामी जी तुम बार बार पर्दा करते रहे करो। इसीलिए बिहारी जी में बार बार पर्दा आता। क्यों? ठाकुर जी उतनी देर बैठ लेते हैं, क्यों? खड़े खड़े थक गए। बहुत भाव है पर्दा के, पर एक भाव यह भी है। तो स्वामी जी को अनुभव होता है, तो इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी लीला करते हैं, पर अब क्यों नहीं कर रहे? हमारे भीतर स्वामी जी जैसा भाव नहीं है। श्री हरिराम व्यास जी के विराज रहे ठाकुर जी, बाबा के ठीक पीछे जुगल किशोर जी। मुझको तो रूप देख के ही पता चल जाए कौन से ठाकुर जी हैं। जुगल किशोर जी, इनके चरित्र में आता है कि एक बार कोई साधक वंशी दे गया, वंशी देख करके बोला, हरिराम व्यास जी जुगल किशोर जी को वंशी पधरा देना, नई सोने की वंशी है। तो आपने श्रृंगार करके जैसे ही वंशी ठाकुर जी के हाथ ऐसे ही रहते हैं, तो वंशी
पोली उसमें जैसे ही प्रवेश कराई, ठाकुर जी के हाथ का जो छिद्र है वो छोटा पड़ गया। वंशी बड़ी, लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं, नेक बड़ी, नेक। तो व्यास जी ने थोड़ा श्रम किया, थोड़ा जोर लगाया कि वंशी कैसे भीतर जाए। तो जैसे ही जोर लगाया, ठाकुर जी का हाथ छिल गया और वहां से रक्त निकलने लगा श्री जुगल किशोर जी के। हरिराम व्यास जी ने जैसे ही रक्त देखा, मूर्छित होकर गिर पड़े वहीं पर। और जब होश में आए तो अपने अपने पुत्र को सेवा दे दी और कहा, मैंने ठाकुर जी को श्रमित कराया है, अब मैं अपने आप को दंड दूंगा। तो क्या दंड दिया? सूर्य उदय से सूर्यास्त तक वृंदावन की परिक्रमा ही लगाते रहते थे। ये दंड दिया उन्होंने खुद को। पहला दिन था दंड का। एक बात सुनिएगा, इन आचार्यों के चरित्र से ना कुछ कुछ सीखा कीजिए। आपकी सेवा में आपसे कोई अपराध बनता है, आपसे कोई गलती हो जाती है, आपसे कोई दोष बन जाता है, तो उसके लिए आप जाकर के पूछते हैं, हमसे अपराध हो गया, हम क्या करें? पूछिए मत, स्वयं को अपने आप ही दंड उत्सव मना लीजिए। और दंड उत्सव क्या है? तुरंत वृंदावन जाओ, एक परिक्रमा लगाओ, किसी वैष्णव को प्रसाद पवाओ, ब्रजवासी को कुछ दे करके उनको प्रसन्न करके आओ। यही दंड है वैष्णव अपराध का, भगवत अपराध का। तो श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन में भ्रमण करते रहे, परिक्रमा लगाते रहे। परिक्रमा करके रात्रि में जैसे ही लौट करके आए, बहुत सावधानी से सुनो, तो शयन का दर्शन करने जब गए तो शयन के दर्शन में आपने क्या देखा कि जुगल किशोर जी ने स्वर्ण की वंशी धारण कर रखी, वही वंशी जो सुबह वो पधराना चाह रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, पुत्र को बुला के बोले, ये वंशी सुबह ठाकुर जी के हाथ में नहीं आ रही थी, अभी कैसे धारण हो गई? बोले, पता नहीं पिताजी, आप तो चले गए थे, मैंने वंशी उठा करके धारण कराई, ठाकुर जी ने धारण कर ली। हरिराम व्यास जी ने जैसे ही वंशी निकाल करके देखी तो क्या पाया? ठाकुर जी ने अपना हाथ ही बड़ा कर लिया वंशी धारण करने के लिए, उनके लिए। अब ताली से काम नहीं चले, हमारे ठाकुर जी करते हैं ऐसे? क्यों नहीं करते? और हम संतुष्ट क्यों हो जाते हैं? जैसी सेवा है उससे हमको प्रसन्नता क्यों हो जाती है? नहीं। ये इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं हमारी भक्ति में, हमारे भाव में, हमारे प्रेम में अभी वो स्तर नहीं आया कि ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लें। इसलिए भैया, सबसे पहली बात भक्ति में, सेवा में सबसे पहला प्रकार, ठाकुर जी को आप चैतन्य मानो। वो जड़ नहीं है, वो पीतल के नहीं है, वो अष्टधातु के नहीं है, वो मार्बल के नहीं है, वो साक्षात ठाकुर जी हैं, वो साक्षात चैतन्य है। उनके प्रति चैतन्य बुद्धि आपने धारण कर ली, अपने आप ठाकुर जी अपने आप लीलाएं कराना प्रारंभ कर देंगे। ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव रखो। और एक काम और किया कीजिए शयन में, ठाकुर जी की चरण सेवा तो करनी है, और संग ही संग क्या करोगे? जैसे यशोदा मैया लाल जी को कोई कहानी सुनाती है, ऐसे ही आप कथा सुन के जाते हैं, या यूट्यूब पर भी सुनते हैं, कहीं भी सुनते, कोई चरित्र सुनते हैं आप, लीला, वो लीला ठाकुर जी को सुनाया करो। अब कई लोग क्या करते हैं, कथा चालू करके फोन में ठाकुर जी के आगे धर देते हैं। अच्छी बात है, हमारी हाजिरी लग जाती है आपके ठाकुर जी पर शयन के समय तो आप अपने ठाकुर जी को स्वयं कथा सुनाओ। जैसे बालक को मां से कहानियां सुनकर के नींद आती है, वैसे ही हमारे घर के ठाकुर जी, बंधुओं देखो, मंगला में जब ठाकुर जी सुबह सुबह उठते हैं ना, उस समय आप कौन हो? उस समय आप गोपी का स्वरूप हो। सभी साधक बहुत ध्यान से सुनिएगा। मंगला में ठाकुर जी के उत्थाप, सुबह सुबह उठाने के समय आप गोपी स्वरूप धारण करके ठाकुर जी को उठाओ। मध्याह्न में श्रृंगार के बाद आप ठाकुर जी के सन्मुख श्री जी के भाव से या सहचरी के भाव से जाओ, और रात्रि शयन के समय ठाकुर जी के सन्मुख श्री यशोदा जी के भाव से जाओ। इन तीन भाव से ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत होना चाहिए। सुबह गोपी के भाव से, या फिर ग्वाल के भाव से, ग्वाला के भाव से ठाकुर जी को उठा रहे हैं, लाला भोर है गई, जल्दी चल गई है, चरावे चलना है, इस भाव से उठाओ। या कोई गोपी के भाव से कि लाला मैंने ऐसा माखन निकारो, तू चोरी करेगा ना, इस भाव से उठाओ। मध्याह्न के समय कोई ब्रज की गोपी या फिर कोई
सहचरी ललिता विशाखा या श्री जी के भाव से ठाकुर जी को रूप दर्शन करके, श्रृंगार दर्शन करके बार बार बलैया लो। एक प्रियतमा के भाव से ठाकुर जी का दर्शन करो, और रात्रि शयन के समय यशोदा के भाव से ठाकुर जी को सुलाओ। ठाकुर जी को कोई कथा सुनाओ, लीला सुनाओ, पद सुनाओ और चरण सेवा करो। चैतन्य। और ठाकुर जी का तीसरा स्वरूप क्या है? आनंद। तो सत परमात्मा, सत राधा रमण लाल, सत वृंदावन चंद को यदि आपने चैतन्य मान लिया, तीन रूप बताए ना, सच्चिदानंद, तो सत परमात्मा को यदि आपने चैतन्य मान लिया तो सत परमात्मा ही चैतन्य बन के आपको आनंद प्रदान करने लगे, वही आनंद देगा। अभी हमारी सेवा में हमको सुख मिलता है, अभी हमारी सेवा में हमको संतुष्टि होती है, पर जिस दिन आनंद आने लगेगा संतुष्टि नहीं मिलेगी, आपको लगेगा कोई कमी रह गई, अभी और कुछ करना है ठाकुर जी की सेवा में, और ये भाव प्रस्तुत करने। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के तीन रूप हैं। सच्चिदानंद, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान के काम क्या है? रूप तीन, कर्म भी तीन, विश्व को बनाना, पालन करना और संहार करना। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का उपशमन करने वाले, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार भागवत जी में प्रथम श्लोक महात्म में ठाकुर जी को वंदन किया गया। आज महात्म है, मतलब कथा क्यों सुनी जाती है, उसका महत्व क्या है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। हम आप मानवों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत की रचना हुई। भागवत जी कई रूपों में हमें पुष्ट करती हैं। उन्हीं भावों को बताते हुए आगे के सत्र में बताते हैं, आगे के प्रसंग में बताते हैं कि एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते करते बद्रीनाथ गए, और बद्रीनाथ में उनको भगवान का प्रथम अवतार मिला। भगवान के प्रथम अवतार कौन है बताओ? 24 अवतारों के सबको पता है, 24 अवतार हैं, दशावतार हैं। प्रथम अवतार कौन सा है भगवान का? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनको हम पूरा नाम, चार छोटे छोटे बालक हैं, छोटे छोटे भाई हैं, सब जानते ही होंगे। इनको हम सनत कुमार कहते हैं। क्या कहते हैं? सनत कुमार। ये भगवान के प्रथम अवतार है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब मानव बनाए तो सबसे पहले सनत कुमारों को बनाया, इसलिए सनत कुमारों को भगवान की उपाधि दे दी। ये कौन है? बोले परमात्मा है। तो ये आज भी बद्रीनाथ में विराजते हैं सनत कुमार, तपस्वियों को दर्शन होता है। तो नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए, और बद्रीनाथ में सनत कुमारों ने जैसे नारद जी को देखा, तो नारद जी का मुख देख करके सनत कुमार बोले कि आप बड़े दुखी लग रहे हो, बड़े पीड़ा में लग रहे हो, क्या बात है? तब नारद जी ने अपना कष्ट बताया। अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। नारद जी महाराज बोले, हे सनत कुमार, मैं देवलोक से पृथ्वी पर आया ये जानकर के कि पृथ्वी तो बहुत अच्छी है। बहुत सावधानी से सुनना। जैसे जो लोग विदेश जाते रहते हैं ना, वो विदेश ना जाने वालों के आगे विदेश का ही गुण गाते रहते हैं। अमेरिका ऐसा है, लंदन ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया ऐसा है, विदेश का ही यश सुनाते रहते हैं। पर हमने एक चीज अनुभव करके देखी, और भी कोई विदेश जाने वाला उसने भी किया होगा, जितना उसका बखान किया जाता है वहां पहुंच करके उसका 0.1% भी नहीं होता, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन वृंदावन के लिए उल्टा है। वृंदावन का आप जितना बखान सुनोगे, जितनी महिमा सुनोगे, जितनी प्रशंसा सुनोगे, पहुंच करके उससे 100 गुना ज्यादा है। वृंदावन का विपरीत है। काय हो भैया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हम एक बात कहते हैं, इधर देखो, कथा में लाइट जावे, चिर्र मिर्र होती रहे,
कभी कोई आते आते गिर जाए, माइक बंद हो जाए, तो यही समझना चाहिए ठाकुर जी घूम रहे हैं पंडाल में। क्यों भाई, दैवी शक्ति है, और दैवी शक्ति कहीं आ जाए तो निश्चित है कि ये संसारी वस्तुएं अपने आप ही डामाडोल तो होंगी। दैवी शक्ति हमारे पास भी आ जाए, हमारा स्पर्श कर ले, तो हम भी स्थिर तो नहीं रह सकते, हमारे भी नेत्रों से आंसू। कई लोग पूछते हैं बहुत आंसू आते ठाकुर जी को देखते, यही समझना चाहिए ठाकुर जी छू रहे हैं आपको, इसलिए आ रहे हैं आंसू। लेकिन संसार के लिए रोवे वारे इनकी नहीं है ये बात। 31 सेक्टर वाली छोड़ के चली गई, रो रहे हैं ठाकुर जी ने छुआ है मुझको। नहीं नहीं, ठाकुर जी ने नहीं छुआ है। ठाकुर जी ने छुआ ये कब जानो, जब वे वजह वृंदावन को याद करके स्वयं भगवान बताते हैं। जैसे ठाकुर जी का रूप स्वरूप महिमा कथा में हम बताते हैं, ऐसे ठाकुर जी अपने भक्त का लक्षण बताते हैं। क्या कहते हैं? वाग्गदगदा द्रवति यस्य चित्तम् रुदत्य भिक्ष्णं हसति क्वचित् विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। ठाकुर जी कहते हैं, बोले बैठे बैठे मेरी कथा सुनते सुनते जिसका कंठ भर आता हो, मेरे भक्त के लक्षण क्या है भगवान बता रहे हैं। मेरी कथा सुनते सुनते जिसका गला भर आता हो, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लग जाती हो, और अश्रुधार गिरते गिरते गला भरे भरे तभी मेरी कोई मधुर लीला सुन के रुदन करते करते हंसने लग जाता हो, और वही लीला सुनते सुनते चरम स्थिति में आकर के भुजा उठा करके उन्माद नृत्य करता हो, कभी हंसने लग जाए कभी रोने लग जाए, भुजा उठा करके बिना चिंता किए कौन क्या कहेगा मेरे संकीर्तन में नृत्य करने लग जाए। भगवान कहते हैं मद भक्ति युक्तो, वो मेरा भक्त है, जिसके नेत्र से बिना किसी कारण के बस मेरी याद में अश्रु आ जाते हों, वो मेरा भक्त है। तो ठाकुर जी स्पर्श करेंगे तो निश्चित है कि अश्रु आने हैं, तो भगवान का आगमन होता है तो ही ऐसा होता है पंडाल में। तुम क्या बता रहे थे कि जिस प्रकार आप विदेश की बहुत प्रशंसा सुनते हैं, पर जब आप वहां जाएंगे तो आपको अनुभव होगा कि जो सुना था वैसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल विपरीत है। ठीक वैसे ही देवलोक में पृथ्वी की बहुत महिमा गाई जाती है। ये देवता आपस में बैठे बैठे हम आप सबकी बड़ी महिमा गाते हैं, बोले इंसान कितने भाग्यशाली, इनको दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, वृंदावन, श्रीनाथ द्वारा दक्षिण में चले जाओ, तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी उत्तर भारत में, अमरनाथ, कितने सारे दर्शन के स्थान हैं। ये जब जहां चाहें जा सकते हैं, जब चाहें कथा सुन सकते हैं, जब चाहें अपने गुरुदेव के स्थान पर जा सकते हैं। इनके लिए कितने सौभाग्य की बात है, क्योंकि देवता सब जगह नहीं जा सकते, देवताओं के लिए प्रतिबंध है सब जगह जाना। नारद जी महाराज ने सोचा इतनी पृथ्वी की महिमाएं तो मैं देख के तो आऊं पृथ्वी है कैसी। लेकिन नारद जी कहते हैं मैं पृथ्वी पर आया और पृथ्वी आकर के मैं सब जगह घूमा, पर जैसा मैंने सुना था वैसा मुझे कुछ नहीं मिला। आज आप पृथ्वी पर मानवों की जिस स्थिति को देखते हो, 5000 वर्ष पहले नारद जी ने वो सब लिखा है यहां पर। नारद जी कहते हैं पृथ्वी कैसी है, बोले सत्यम नास्ति तप शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा बकार कूट भाषिण। बहुत सावधानी से सुनो, नारद जी कह रहे हैं पृथ्वी कैसी है, बोले सत्यम नास्ति, सत्य नहीं बोलते यहां के लोग। बंधुओं आप यदि काउंट करें अपना हर दिन, आप महीने के 30 दिन काउंट कीजिए कि मैंने ऐसा कौन सा दिन निकाला जिस दिन मैंने झूठ ही नहीं बोला हो। मुश्किल से 4 या 5 दिन निकल करके आएंगे 30 में से। हर दिन हम झूठ बोलते हैं, हर दिन असत्य भाषण करते हैं, और असत्य के भी बहुत रूप हैं। किसी से बोलना ही असत्य नहीं होता, हम स्वयं के साथ भी जब असत्यता करते हैं
अपने साथ भी अपने आप को जबरदस्ती धकेल रहे हैं संसार के विषय में, यह भी तो असत्य है। हम हर दिन असत्य बोलते हैं। तो सत्यम नास्ति, नारद जी कह रहे हैं यहां के लोग सच बोलते ही नहीं है। दूसरा, नारद जी ने क्या देखा पृथ्वी पर? बोले तपह नास्ति, भजन नहीं करते हैं। क्या करते हैं? बोले दिखावा, आडंबर। जितने भी भक्ति पथिक यहां बैठे, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए, जिस दिन आपके भजन में आडंबर आ गया उसी दिन ठाकुर जी दूर हो जाएंगे। आपने एक बार भी यह विचार कर लिया कि मैं ऐसा करूं जिससे 4 लोगों को दिखे कि ओहो ये तो बड़ा भक्त है, उसी दिन ठाकुर जी दूरी बना लेते हैं। यह आडंबर है। कभी भी इस भावना से कुछ नहीं करना है। ना कथा इस भावना से व्यास को करनी चाहिए, ना सेवा इस भावना से सेवार्थी को करनी चाहिए, ना नाम जप इस भावना से नाम जापक को करना चाहिए। जैसे काउंटर भी कई लोग रखते हैं, बहुत ज्यादा काउंटिंग्स उसमें बढ़ जाती है, तो फिर संतों को दिखा भी देते हैं, महाराज जी 35,000 नाम हो गए सुबह से अभी तक। क्यों? आपकी भक्ति में जिस दिन प्रदर्शन आ जाएगा ठाकुर जी उसी दिन कोसों दूर चले जाएंगे। इसलिए प्रदर्शन नहीं, दर्शन में रहो। एक बात सदैव याद रखना, धन और विद्या जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी। प्रेम और भजन जितना छुपाओगे उतना बढ़ेगा। विद्या का यदि आपने विस्तारीकरण नहीं किया, बांटा नहीं, तो विद्या आपकी खराब हो जाएगी। ऐसी धन, बहुत धन हो जाए और आप उसको जमा करते जाओ, कहीं दो मत, तो धन भी खराब हो जाएगा। कैसे खराब होगा? आपके परिवार की मति बिगाड़ देगा, वो गलत जगह पर उसको खर्च करने लग जाएंगे। प्रेम और भजन ये भी छुपा के करना चाहिए। प्रेम का ढिंडोरा पीट दिया, निश्चित है कि प्रेम आपका नष्ट हो जाएगा। ऐसी भजन यदि आपने दिखा दिया कि आप क्या करते हैं, कितना करते हैं, कैसे करते हैं, तो आपका भजन भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए इन 2 चीजों को गुप्त रखना है, प्रेम और भजन। नारद जी महाराज कहते हैं सत्य नहीं बोलते संसार के लोग, तप नहीं करते। बोले भजन तो गोपनीय रूप से होता है, यहां तो दिखावा करते हैं लोग। तपह नास्ति, शौचम नास्ति, बोले पवित्रता केवल दिखावे की है। नहा लेते हैं 2 बार दिन में, लेकिन पवित्र नहीं है। हम लोग स्वच्छ तो रहते हैं, हम लोग सुंदर तो रहते हैं, पर पवित्रता नहीं है। पवित्रता बाह्य नहीं होती, भीतर की होती है। पवित्र नहीं है। तपह नास्ति, शौचम नास्ति, तपह नास्ति, और क्या कह रहे हैं? बोले दया नास्ति, दया भी नहीं है हम लोगों के अंदर। दया के नाम पर भी हम केवल दिखावा करते हैं। और फिर क्या कह रहे हैं? बोले दानम नास्ति, दान भी नहीं करना जानते हम। एक बात हमारी सुनिएगा, दान का स्वरूप शास्त्रों में बताया गया कि अगर आपने किसी को कुछ दिया और देने के बाद में अगर आपने किसी से जाकर के कहा ये तो मैंने दिया था, उसी समय आपका दान का पुण्य खत्म हो जाता है। किसी को प्रदान करने के बाद आप गा नहीं सकते कि ये मैंने दिया था। और दान का मतलब धन देना ही नहीं होता, दान का मतलब वस्त्र देना ही नहीं होता, दान का मतलब असहाय को उसकी जरूरतमंद वस्तु देना ही नहीं होता। दान के रूप में बहुत कुछ आता है। कई बार ऐसा देखा गया कि किसी व्यक्ति की सहायता से कोई व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ बन गया। अब वो श्रेष्ठ बन गया तो वो नीचे खड़ा खड़ा सबको बोलता है मैंने ही तो बनाया इसको, मेरे ही भजन से, मेरे ही बल से, मेरे ही, मुझसे पैसे मांग के ले गया था, आज देखो इतना बड़ा आदमी बन गया। आप नहीं कह सकते इस बात को। आपसे वस्तु जैसे ही किसी के पास जाती है, अगर वो दान का स्वरूप है तो आप उसको अपना कभी नहीं बता सकते। आपने जिस दिन उसको अपना बताया उसी दिन आपका पुण्य नष्ट हो जाता है, क्षीण हो जाता है। तो दानम नास्ति, हमारा तो काम ही है कि जब तक फोटोग्राफर नहीं हो तब तक दान ही नहीं करते। जब तक कहीं बता ना दें, सोशल मीडिया अपडेट ना कर दें, तब तक दान नहीं होता। थोड़ा गोपनीय रखो अपने आप को। दानम नास्ति। और फिर क्या कह रहे हैं?
बोले केवल एक ही चीज के लिए हम सब लोग भाग रहे हैं। बोले क्या? उदर भरिणो जीवा। हमारा एक ही उद्देश्य है। बोले क्या? ऐसा कुछ करना है जिससे हमको भोजन मिल सके। उदर भरने की शिक्षा ही हम पा रहे हैं, उदर भरने के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, उदर भरने के लिए पूरा दुनिया भाग रही है। अंत तो गत्वा हमारी गति क्या है? बोले कुछ मिलना चाहिए, पेट में जाना चाहिए, बस इसी के लिए ही कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं इसके लिए नहीं जीना है, पर हमारा उद्देश्य केवल यही है। कई लोगों को तो इतनी भूख लगती है, वो बात बात पर केवल उनको यही चिंता है कि खाना क्या है। उदर भरिणो जीवा, नारद जी कह रहे हैं पृथ्वी के लोग ऐसे हैं। कैसे हैं? बोले उदर भरिणो जीवा। और फिर कैसे? बोले बरा का कूट भाषण, केवल दिखावे में अच्छा बोलते हैं, अंदर से सामने वाले का बुरा ही चाह रहे हैं। बस दिखावे में बोल रहे हैं कि आप अच्छे रहो, आपका ये काम बने, आपकी बिटिया बढ़िया रहे, आपके पुत्र बढ़िया रहे, पर भीतर से सब आपका अनिहित ही चाहते हैं। और नारद जी ने बहुत कुछ वर्णन किया। और क्या कहते हैं? बोले पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक। देखो, सत्य कड़वा होता है और कई लोगों को अच्छा भी नहीं लगता, पर यह सत्य है। हमको सत्य बोलना होता है तो हम मंच से ही बोल देते हैं। यहां सब सार्वजनिक सुन लेते हैं ना लोग, अब एकांत में कोई मिले तब नहीं बोलता मैं। क्या बात कह रहे हैं? तो कहते हैं पाखंड निरता संतो। बोले साधु संत सन्यासी विरक्त, ये भी संत इसलिए बने ताकि उसके रूप में आके पाखंड कर सकें। सबके लिए ऐसी बात नहीं कही जा रही है, पर अधिकतर परसेंटेज ज्यादा उन लोगों की है जिन्होंने भेष धारण किया है केवल। वास्तविक में वो संत नहीं है, वास्तविक में उनके मन में भाव नहीं है। और विरक्ता सपरिग्रह, है तो विरक्त, सब चीज से छूटे हुए, पर कहीं ना कहीं उनके मन में भी परिग्रह की इच्छा होती है, परिवार बसाने की इच्छा होती है। और क्या कह रहे हैं? बोले तरुणी प्रभुता गे है। घर में किसकी चलती है? बोले पत्नी की चलती है। तरुणी प्रभुता गे है। माता पिता नहीं, बड़े बुजुर्ग नहीं, पर विवाह हो जाए तो पत्नी ही सर्वस्व है। तरुणी प्रभुता गे है शाल को बुद्धिदायक। बड़े भैया की बात नहीं मानेंगे, छोटे भाई की बात नहीं मानेंगे, पर साले साहब यदि कुछ कह दें तो वो हमारे लिए सिरोधार्य है। शाल को बुद्धिदायक। नारद जी ने इस प्रकार अब बहुत सारी बातें यहां बताई हैं, सबके बारे में सत्य बता दिया। बोले विवाह नहीं होता है, कन्या विक्रय होता है, वर विक्रय होता है। बेटा को इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि तू पढ़ लिख के विद्वान बन, इसलिए पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लिख के अच्छा बनेगा तो विवाह में हम इतनी मांग कर सकते हैं। ये सब नारद जी पहले ही बता रहे हैं। नारद जी कहते हैं पृथ्वी पर घूम करके मेरा मन बहुत अशांत हो गया, यहां के लोग तो बड़े विचित्र हैं। तभी नारद जी कहते हैं बाकी सब बात छोड़िए, सब जगह भ्रमण करता 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 जैसे ही मैं वृंदावन गया, वृंदावन में मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या? बोले एक युवती, एक परम सुंदरी कन्या यमुना जी के तट पर बैठी है और उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हैं। उस कन्या से मैंने जब पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने अपना परिचय दिया कि मैं भक्ति हूं, और मेरी गोद में जो ये दो वृद्ध हैं ये दोनों ज्ञान और वैराग्य, ये मेरे पुत्र हैं। मैंने उसको पूछा तुम युवा हो और तुम्हारे पुत्र वृद्ध, ये कैसे हो सकता है? तब उसने बताया, बोले संसार के लोग भक्ति करते हैं पर ज्ञान और वैराग्य शून्य रहते हैं। भैया हमारी प्रार्थना है, केवल भक्ति मार्ग में आ जाना अच्छी बात है, पर भक्ति के दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, उनके बिना यदि आप भक्ति मार्ग में जाओगे तो आप कभी ना कभी फिसल सकते हो, कभी ना कभी रुकावट आ सकती है। और ज्ञान और वैराग्य इतने कठिन मार्ग नहीं है, ज्ञान और वैराग्य इतने बड़े कठिन नहीं है जितना आपको लगते हैं।
ज्ञान का मतलब बहुत स्पष्ट है, सही और गलत की पहचान को ही ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब बहुत नॉलेज ले लेना नहीं होता, बस सही और गलत क्या है इतना विवेक बुद्धि आ जाना, इसी को ज्ञान कहते हैं। और वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं होता, वैराग्य का मतलब सबसे विरक्त हो जाना नहीं होता, वैराग्य का मतलब सबके बीच रहते हुए भी उसके प्रति आसक्ति ना होना, उसको वैराग्य कहते हैं। हम कथा वक्ता हैं, हम सब जगह जाते हैं, हर प्रकार के लोगों से मिलते हैं, हर प्रकार की वस्तु, हर प्रकार का भोग हमारे सामने आता है, पर उसके प्रति इच्छा ना होना, इसी को वैराग्य कहते हैं। विदेश भी जाते हैं, सब जगह घूमते हैं, जो एक भोगी व्यक्ति, संसारी व्यक्ति कर सकता है वो सब हमारे सामने भी प्रस्तुत होता है, पर सामने प्रस्तुत होते हुए भी उसको ना करना, यही वैराग्य है। सूरदास जी की पंक्ति में हर कथा में गाता हूं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, हाँ पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। उन सब भावों का, उन सब वस्तुओं का त्याग करना है जिनसे ठाकुर जी की भक्ति कम होती है। प्याज और लहसुन खाना पाप नहीं है, आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा उसके बदले, पर अगर आपके चित्त में प्रेम भक्ति है और आप इन तामसी वस्तुओं का यदि बहुत सेवन करते हैं तो प्रेम लक्षणा भक्ति कम हो जाएगी। आपके मन में त्याग की स्थिति है, आप बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हैं चीजों से, लेकिन आप तामसी वस्तुओं का सेवन करते हैं तो आपके डिटैचमेंट की जो स्थिति है वो नष्ट होती चली जाएगी। साधक स्थिति, भक्त स्थिति हमारी कम होती है इन सब वस्तुओं के सेवन, इसलिए उसको मना किया गया। वो सब भाव वर्ज्य बताए गए हैं भक्ति मार्ग में जिनसे ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति कम होती हो, इसलिए उन्हीं भावों में हम पैंट पहन के क्यों नहीं करते कथा, हम टी शर्ट पहन के क्यों नहीं आते कथा में, बगलबंदी क्यों पहनते हैं, धोती ही क्यों पहनते हैं। ठाकुर जी की प्रसादी बनाने वाले को भी हम यही क्यों कह रहे हैं कि धोती पहन के बनाओ। हम आप लोगों से भी क्यों निवेदन कर रहे हैं कि कम से कम तिलक लगाओ, कंठी माला गले में धारण करो। ये वैष्णव वेश धारण करने से भी आपका संग सुधरता है, आपका मन सुधरता है, आपकी भावना शुद्ध होती है, तामसिकता से आप बचते हो, इसलिए बहुत जरूरी है ये सब। तो वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं होता, वैराग्य का मतलब सबके बीच रहते हुए भी उसके प्रति आसक्ति ना होना, इसको वैराग्य कहते हैं। ये भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब तक ये चित्त में नहीं आएंगे भक्ति महारानी प्रसन्न नहीं रह सकती, इसलिए इन दोनों को चित्त में धारण करो। नारद जी महाराज ने देखा कि ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए, तो नारद जी महाराज ने प्रयास किया कि ज्ञान और वैराग्य को युवा कैसे किया जाए। संतों से पूछा लेकिन कोई भी इसका प्रमाणित उत्तर नहीं दे पाए। तब नारद जी महाराज आज सनत कुमारों से पूछते हैं कि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा कैसे होंगे, कृपा करके मुझे बताओ। बहुत सावधानी से सुनना, भक्ति हम सबके चित्त में है पर ज्ञान वैराग्य पुत्र नहीं है हमारे पास। भक्ति के पुत्र वो कैसे आएंगे, उसी का उपाय यहां पर सनत कुमार बता रहे हैं। और सनत कुमार कहते हैं ज्ञान वैराग्य की पुष्टता के लिए, ज्ञान वैराग्य के लिए, युवावस्था के लिए क्या करना है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादि। बोले भक्ति के सहित ज्ञान और वैराग्य को यदि चित्त में युवान करना है तो भागवत की कथा सुनो,
श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा को ध्यान पूर्वक एक एक शब्द को श्रवण करो। सप्ताह पूर्ण होते क्या होगा, आपके चित्त में भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा हो जाएंगे, विवेक बुद्धि जागृत हो जाएगी, सही गलत में पहचान अपने आप प्रकट हो जाएगी, अपने आप डिटैच होना शुरू कर दोगे। देखिए, डिटैचमेंट का मतलब केवल किसी वस्तु, व्यंजन, व्यक्ति से दूर हो जाना नहीं होता। डिटैचमेंट का मतलब और क्या होता है, विरक्ति का मतलब और क्या होता है, आपके घर में कुछ ऐसी वारदात हो गई, भगवान ना करे कुछ हो, ऐसा कुछ हो गया जिसके कारण आप बहुत विचलित हो गए। विचलित आप कब होगे, परेशान आप कब होगे, जब आपके चित्त में विरक्ति नहीं होगी। लेकिन कथा आपको ऐसा बना देगी कि फिर चाहे जीवन में जो हो जाए, आपकी लाइफ के साथ चाहे जो कुछ हो जाए, आप उससे टूट नहीं सकते, आप उससे परेशान नहीं हो पाओगे। व्यक्ति टूट जाता है, गिर जाता है, बिखर जाता है और फिर कोसता है ठाकुर जी को, मेरे साथ ये क्या हो गया। ये वही व्यक्ति करता है जो आध्यात्मिक नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति कभी टूटता नहीं, कभी बिखरता नहीं, कभी परेशान नहीं होता। वो अपनी जीवन में आने वाली परिस्थितियों से जूझना सीख जाता है, और ये भागवती सिखाती है उसको। सुदामा जी महाराज के जीवन में नहीं आई थी, बहुत विषम परिस्थितियां आई। मीराबाई के जीवन में नहीं आई, बहुत विषम परिस्थितियां आई। अरे कहां तक कहें, जिस पति से विवाह हुआ मीराबाई का, बस वे ही एक सपोर्टर थे उनके ससुराल पक्ष में, और कोई सपोर्ट नहीं करता था मीराबाई को। वे भी कुछ महीनों बाद ही भगवत धाम चले गए, अकेली मीराबाई रह गई अपने परिवार में। लेकिन फिर भी कभी टूटी नहीं मीराबाई, अपने ठाकुर जी की भक्ति करती हैं। राणा ने, उनके देवर ने जब राजपाट संभाला मेवाड़ का, तो मीराबाई के लिए बोले कि ये बहुत चरणामृत पीती है, इसको विष पिला दो। विष भेज दिया, विष तक पान किया। ठाकुर जी को हरण करवाने के लिए ना जाने क्या क्या किया। मीराबाई के चरित्र पर, मीराबाई के उनके स्वभाव पर, उनके चरित्र पर उंगली उठाने के लिए मन चले लोगों तक को भेजा उनके कक्ष में, पर मीराबाई कभी टूटी नहीं, लड़ती रही, क्योंकि उनका विश्वास प्रगाढ़ है। उनकी भक्ति इतनी चित्त में जागृत हो चुकी है कि वो इन सब परिस्थितियों से परेशान नहीं होते। एक बात कहें, साधक की, भक्त की परेशानी ये नहीं होती कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, या मेरे पैसे मैं इतने नहीं कमा पा रहा, बच्चे मेरी सुन नहीं रहे, या मेरे मन चाहे काम नहीं बन पा रहे। उसकी परेशानी का एक ही काम होता है, एक ही कारण होता है, क्या, वृंदावन जाने का मन हो रहा है, जा नहीं पा रहा, कथा सुनने का मन हो रहा है, मैं पहुंच नहीं पा रहा, सेवा करने की बहुत इच्छा हो रही है पर ठाकुर जी सेवा करा नहीं रहे। उसकी यही पीड़ा रहती है। मीराबाई की पीड़ा यह नहीं है कि उनकी ननद, उनके देवर, उनकी सास, उनका पूरा परिवार उनका विपक्षी है। उनकी पीड़ा केवल यही है कि नाथ, मैं वृंदावन कब जाऊंगी, मैं आपके उस धाम का दर्शन कब करूंगी। कथा आपको ऐसा बना देती है कि फिर संसारी आने वाली पीड़ाएं आपको अनुभव नहीं होती हैं। आपकी पीड़ा का कारण केवल ठाकुर जी हो जाते हैं कि ठाकुर जी क्यों नहीं मिल रहे हैं। पीड़ा केवल यह है। मीराबाई का एक पद, वैसे तो सारे पद ही मीराबाई के बहुत अच्छे हैं, एक से एक पद है मीराबाई के। बंधुओं, कभी मीराबाई के, आज विपराग जी मुझको बोल रहे थे कि महाराज जी अगले वर्ष जब चंडीगढ़ में कथा हो, इसका मतलब अगले वर्ष भी आएंगे हम। तो आपका भाव था महाराज जी अगले वर्ष जब कथा हो तो आप मीरा चरित्र सुनाइएगा। मीराबाई का चरित्र अब उन्होंने कहा है, बाकी तो हमारे लाल जी की इच्छा क्या कहेंगे तो ठाकुर जी जाने। मीराबाई के बड़े सुंदर सुंदर पद हैं। मीराबाई कहती हैं, उनको कोई आके कहता तुम्हारे देवर इतना कष्ट देते हैं, तुम्हारी ननद इतना कष्ट देती है, छोड़ के चले जाओ ना इस परिवार को।
मीराबाई कहती नहीं, जब तक कोई गुरुजन आज्ञा नहीं कर देंगे तब तक नहीं जाऊंगी। सहती रही मीराबाई। फिर एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब उनको आज्ञा की, जाके ही न राम वैदेही तजियता ही कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही। वो कितना भी स्नेही क्यों ना हो, यदि उसके चित्त में ठाकुर जी नहीं है तो उसका त्याग कर दो। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने पत्र लिख करके मीराबाई को भेजा, तब मीराबाई ने अपने गिरधर गोपाल को उठाया, तब घर छोड़ करके अपने ससुराल को छोड़ के फिर वृंदावन आई। तब तक छोड़ा नहीं। मीराबाई से कोई कहता इतनी पीड़ा आपको देते हैं, आपको पीड़ा नहीं होती? मीराबाई कहती हैं, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। मीराबाई कहती है पीड़ा तो देते हैं, पर जैसे ही पीड़ा आती है ना, तो पीड़ा आने पर मुझको लगता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर उसी समय मैं अपने लाल जी को जब देखती हूं तो लाल जी को देख करके लगता है मुझ पर चाहे जितनी पीड़ा आ जाए, ये तो मेरा साथ नहीं छोड़ रहे ना, ये मेरे संगी हैं। तो जब वे लोग पीड़ा देते हैं तो पीड़ा होती है, पर मैं तब लाल जी को देख रही तो लाल जी को देख करके मेरी पीड़ा दूर हो जाती है। आहा, यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुलरा नाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुलरा नाता। इनकी पीड़ा मुझे कहां लग सकती? झूठे लोग हैं ये, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। साचे एक राधा रमण जो मेरे साथ हैं, मुझे पीड़ा क्यों होगी? यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुलरा नाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुलरा नाता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। सांचे केवल मेरे नाथ हैं। मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर। हरि चरणा चितराची, गिरधर जन्म मरण रासा। गिरधर जन्म रासा। मीराबाई गा रही हैं, हम भी गाएं। गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म मरण रासा थे। ओ आए नाय बिसरू में दिन राती, ओ आए नाय बिसरू में दिन राती। ओ आए नाय बिसरू में दिन राती। ओ आए नाय बिसरू में दिन राती। ओ गिरधर जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म मरण रासा। ओ गिरधर जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म मरण रासा। बोल गिरधर गोपाल की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। वाह। तो यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुलरा नाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुलरा नाता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर,
मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरि चरणा चितराचि गिरधर जन्म मरण रासा थी गिरधर जन्म मरण रासा। तो मीराबाई की सब विपरीत परिस्थिति थी, पर मीराबाई ने किसी का त्याग नहीं किया। जब किसी संत की आज्ञा हो गई तो सब छोड़ दिया। तो कथा जो है हमको कैसा बनाती है कि फिर संसार के अर्थ तो आएंगे जीवन में, लेकिन आपको अनुभव नहीं होगा उनका। अभी संसारी व्यक्ति का स्वरूप कैसा होता है कि दाल में नमक नहीं है तो वो एक ही रोटी खाएगा फिर। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति का स्वरूप कैसा हो जाता है कि जैसा बना है इतना मिल जाए कि हमसे भजन ना छूटे, वो पाई लेगा। आध्यात्मिक व्यक्ति व्यवस्थाएं नहीं देखता। फिर आध्यात्मिक व्यक्ति को यह लगता है कि चाहे जैसा हो ठीक है, सब में हम राम राम तो भज पाएंगे, हम ठाकुर जी को स्मरण तो कर पाएंगे, जैसी है ठीक है, हमको स्वीकार है। वर्सेटाइल बनाती है कथा आपको। और क्षमा कीजिएगा, ऐसे कथा सुन सुन के नहीं बन पा रहे हो तो आप कथा सुन नहीं रहे हो, टाइम वेस्ट करते हो आकर के। कथा सुन करके तो ऐसे हो जाओ सहज, चाहे जैसी स्थिति जैसी परिस्थिति, संसार में जैसे लोग, जीवन में जितने आर्त विपत्ति पीड़ा कष्ट, आप प्रसन्न ही रहो, आप अपने समभाव में रहो। कोई दिक्कत आपको दिखनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। और छोटी छोटी बात पर सिर चढ़ जाता है आपका। ठाकुर जी मन में विचार करेंगे जाते मैं कैसे मिलूं, जो नेक नेक सी बात पे तो या को मूड चढ़ जाए, और मेरो तो स्वभाव है खेलनो, और मैंने कहीं जाके या तो नेक खेल कर दियो सोई रोने लगेगा। अब देखो गोविंद दास जी एक अष्ट सखाओं में एक सखा हुए गोविंद दास, देखो यहाँ अष्ट सखा भी बैठे हैं, पीछे दिख रहे हैं ना, ठाकुर जी के बगल में 1 2 3 4 सखा यहाँ बैठे हैं, 4 सखा इधर बैठे हैं। तो गोविंद दास जी एक गोविंद दास सखा हुए ठाकुर जी के। अब ऐसी लीला है कि पढ़े लिखे लोग तो इस लीला को सुनकर के बोलेंगे बताओ ऐसा भी होता है, पर वास्तविकता यही है। तो गोविंद दास जी ठाकुर जी उनके साथ खेलते थे। गुसाई जी तो आरती करते श्रीनाथ जी की, और सामने बैठे गोविंद दास को देख करके ठाकुर जी अपने सहन चलाते। गोविंद दास कहते डट जाओ आरती चल रही है अभी, और किसी दर्शनार्थी को नहीं दिखता था, बस गोविंद दास को दिख रहा है, सूरदास जी को दिख रहा है, छीत स्वामी जी को दिख, इन अष्ट सखाओं को ही दिखता था। महाराज ऐसी ऐसी लीला गोविंद दास जी के संग करते। गुसाई जी श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी का, तो श्रृंगार में मोतियों की लड़ पहना रहे हैं। अब गुसाई जी तो श्रृंगार करते करते इधर उधर कहीं गए, सामने बैठे गोविंद दास पद गा रहे हैं। आज ठाकुर जी की पीतांबर अति सोहे, गले में वैजंती माला अति सोहे, सिर पर मुकुट अति सोहे। ठाकुर जी यहां मोती उठा रहे हैं, मोती उठा करके गोविंद दास पे मार रहे हैं। गोविंद दास के सिर पे महाराज गुम्माटा उठ गया। गुम्माटा समझते हैं, कभी कभी सिर में जोर से लग जाए तो ऐसे उठ जाता है ना, गोविंद दास का सिर में गुम्माटा उठ गया। तो गोविंद दास पद गाते गाते देखी ठाकुर जी मोती मार रहे हैं, ऊपर से ठाकुर जी ऐसे सींग दिखा रहे हैं। ये लीला गोविंद दास को दिख रही है, बाकियों को ठाकुर जी ऐसे ही दिख रहे हैं। तो गोविंद दास बोले अच्छा तो बताऊं, रुक जा। मोती उठा करके ठाकुर जी पे मारा। अब ठाकुर जी पे जैसे ही मारने लगे, इतने में गुसाई जी आया तो गुसाई जी में लग गया वो। गुसाई जी बोले ए गोविंद दास जी क्या कर रहे हो तू, हैं ठाकुर जी मोती मार रहे हो। गोविंद दास से हाथ धर के गए, देखो गुम्माटो उठ गो मेरो, तुम्हारो लाला मारे तब कोई बात नहीं, या समझा लो पहले बहुत मारे हमें। ऐसे ठाकुर जी लीला करते थे। गुसाई जी गोविंद दास को हृदय से लगाते, गोविंद दास तू कितना भाग्यशाली, लाला खेले तेरे संग में। दोपहर में हमारे ब्रजमंडल में सारे मंदिर बंद हो जाते हैं 12-1 बजे। उसका भाव यह कि ठाकुर जी गैया चराने गए हैं। अब तो दोपहर के समय जैसे मंदिर बंद होते, ठाकुर जी महाराज फेंटा कस के आ जाते, ए गोविंदा चल खेलवे चल रहे हैं। ठाकुर जी गोविंद दास के संग खेलने जाते। एक दिन ठाकुर जी बोले गोविंदा तू घोड़ा बन जा, मैं तेरे ऊपर बैठ के डोलूंगा। गोविंद दास जी घोड़ा बन गए। घोड़ा बन के ठाकुर जी ऊपर बैठ गए, और गोविंद दास की 2 पौनी बना दी ऐसी, और 2 पौनी इनको ऐसे पकड़ पकड़ के ठाकुर जी चला रहे हैं। और ठाकुर जी तो खेलें भैया, कछु भी कर सकें, इसलिए भैया ज्यादा नखरेबाज यदि हो तो ये बात लिख लियो, ठाकुर जी ना मिलवे वाले आप हैं, नेक्से से नमक पे मिर्ची पे नींबू पे ये घर में अधर कर दियो महाराज, ऊधम मचा दियो, ऐसी नहीं चलो रात भर सोए नहीं। इतने अव्यवस्थित यदि हो तो यूं समझ लियो ठाकुर जी नहीं मिलेंगे आपको।
क्योंकि ठाकुर जी तो व्यवस्था छीनते हैं, उल्टा करते हैं ठाकुर जी। गोविंदास के ऊपर बैठ गए और उसको चलाने लगे। अब चलते चलते गोविंदास रुक गए और ठाकुर जी बोले, ए गोविंदा चल, ए मेरे घोड़ा चल। गोविंदास जी बोले, जय 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 नेक उतर जाओ। ठाकुर जी बोले, काय को? गोविंदास जी बोले, लघु शंका लगी है, नेक मुझे जानो है, नेक उतर जाओ। ठाकुर जी बोले, ऐसी बात कर रहा हो गोविंदा, हैं? कोई घुड़सवार घोड़ा पे बैठ के घूमे और घोड़ा को लघु शंका आवे तो वो का यूं के भैया नेक उतर जा, मैं लघु शंका करके आऊं, फिर बैठी हो मेरे ऊपर। गोविंदास जी बोले, तो कहा आज्ञा? बोले, आज्ञा वो ये जो कह रहा हूं, जैसे घोड़ा बिना आज्ञा लिए अपने व्यक्ति को ऊपर बैठा के सब काम कर ले, वैसे तू कर ले। तो गोविंदास जी ऐसे घोड़ा बन करके चल रहे हैं, ठाकुर जी ऊपर बैठे हैं और सब कर आए काम। अब इतने में ही कोई व्यक्ति वहां से जा रहा था। अब उस व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं दिख रहे हैं, उसको गोविंदास चलते चलते दिख रहे हैं। उसने जब देखा, अरे राम 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 जी, गोविंदास ये क्या कर रहा है? हैं? घोड़ा बन के चल रहा है, वस्त्रों में ही सब कर रहा है। वो दौड़ करके गया और गोसाई जी से जाके शिकायत करती, बोले, आप गोविंदास को इतना सिर पे चढ़ा रखा है, आप उसको ठाकुर जी के सामने बैठा देते हो, पद गाने की सेवा देते हो, आप इतनी उस पर अनुग्रह कृपा। भैया सुनो, ओ भैया पानी बांटवे बारे सुनो, जे पानी तब बटेगो जब भजन होएगो, कथा में पानी नहीं देना कोई। मुझे भी तो प्यास लग रही है, मोते तो पूछी ना तुमने, जनता में बांट रहे हो। भाई देखो श्रोताओं, हमारी बात सुनो, कथा ऐसे सुनो जैसे व्यास जी कथा सुनाते, बिना फोन चलाए, बिना पानी पिए, बिना उबासी लिए, बिना इधर उधर हुए। एक चित्त आपको हम देखते रहते हैं। 3:30 बजे से बैठे हैं, कितने बज गए? 6:30। हमने पानी पिया। पानी पीने को मना नहीं है, पर जब भजन कीर्तन हो तब पियो, है ना। अब जिन जिन पर मिल गया वो डुकुस लो, पी लो और जिनको नहीं मिला वो पद का प्रतीक्षा करो, पद आवे तब ही पानी बांटनो है। ठीक है भैया, पानी वारे भैया सबरे बैठ जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैंने कि हम लीला सुना रहे हैं, जे सबरे इधर उधर क्या कर रहे हैं बताओ। तो महाराज किसी व्यक्ति ने गोविंदास जी को ऐसे देख लिया, ओहो जो तो ऐसे ही डोल रहा है और चलते फिरते ही कर रहा है। गोसाई जी से जाकर के शिकायत कर दी और गोसाई जी से कही, बोले गोसाई जी आपने गोविंदास को बहुत सिर पर चढ़ा लिया आज। अरे भाई, खड़े होकर लघु शंका करना भी मना है शास्त्रों में, वो तो ऐसे बैठ करके चलते चलते कर रहा था, वस्त्रों में ही कर रहा था, इतना अपवित्र, और आप उसको मंदिर की सेवा देते हो। गोसाई जी को सुन करके अच्छा नहीं लगा। शाम को स्नान आदि करके दूसरे वस्त्र पहन करके गोविंदास आए। आकर के आपने गोसाई जी को प्रणाम किया तो गोसाई जी ने मुंह फेर लिया। गोविंदास बोले, जय जय, आप नाराज हो हमसे? गोसाई जी बोले, आप आचार विचार सब भूल चुके हैं अपना। आप इस प्रकार से आज कुछ कर रहे थे, मुझे लोगों ने बताया आकर के। गोविंदास जी बोले, आपकी बात है जाए तो मैं बोलूं? बोला हाँ बोलो। बोले, मोते मत कहो, अपने लाला को समझाओ। जय हट करके बैठे, जय जिद करे, कहां करूं, कहां तक समझाऊं जाकू मैं? आज मुझको घोड़ा बना लिया और घोड़ा बना के मेरे 2 पौनी बना के ऐसे ऐसे चला रहे मुझे। तब मैंने इनसे कहीं जय जय नेक उतर जाओ, मैंने एक लघु शंका कर आऊं, स्नान कर आऊं, फिर बैठ जाइयो। तो मुझे बोले, घोड़ा कभी आज्ञा ले, तू तो मेरा घोड़ा है, ऐसे कर ले। इनकी आज्ञा सो मैंने कियो, मैंने अपनी इच्छा सो नहीं, क्यों नहीं, मैं क्यों करूंगा ऐसा? गोविंदास जी की बात सुनकर के गोसाई विठलनाथ जी इतने भावुक हो गए, इतने भावुक हो गए। उस दिन गोसाई जी ने नियम बना दिया, सबको बोल दिया, बोले सुनो, आज के बाद गोविंदास कुछ भी करे इसकी शिकायत हमसे मत करना। क्यों? गोविंदास अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता, जय जय कराते हैं उससे, ठाकुर जी कराते हैं उससे, इसलिए गोविंदास की। तो ये कथा हमने क्यों सुनाई आपको? ये कथा हमने उन लोगों को सुनाई है जिनके नखरे बहुत हैं, जो देहाभिमान शून्य नहीं है, जिनका देह इतना अभिमानी हो चुका है कि उस देह के अकॉर्डिंग यदि कुछ ना मिले तो वो विचलित हो जाते हैं। उस देह के हिसाब की अगर कोई वस्तु ना मिले तो वो ऐसे हो जाते हैं, मतलब लड़ लेंगे किसी से, कुछ भी कर देते हैं। इतना ज्यादा देहाभिमानी व्यक्ति यदि हो गया, ठाकुर जी उसको नहीं मिल सकते। घर में जो बने प्रेम से पाले, जैसी व्यवस्था मिले प्रेम से सह ले,
जैसा व्यक्ति मिले, जैसा व्यवहार मिले, जैसा आपके साथ होवे, सबको स्वीकार कर लेवे। ठाकुर जी वास्तव में ठाकुर जी विपरीत स्थिति देख के आपको चेक करते हैं कि ये अब विचलित होगा कि नहीं। हमारा विचलन ठाकुर जी को संकेत कर देता है कि हम उनके योग्य नहीं हैं। इसलिए भैया परीक्षा आने पर सिर पकड़ के वही बालक बैठता है जो पढ़ता नहीं है, लेकिन जो पढ़ा लिखा बालक होता अच्छे से, जिसने अध्ययन किया, वो तुरंत कलम उठा के लिखना शुरू कर देता है। ऐसे ही आध्यात्मिक व्यक्ति है। आध्यात्मिक व्यक्ति कथाओं में जाकर के सत्संग सुनकर के वो इतना देहाभिमान शून्य हो चुका है कि जीवन में आने वाली विपरीत अवस्था रूपी परीक्षा, उसको देख करके वो सिर पे हाथ नहीं धरता, परेशान नहीं होता, उसका हल करता है, उससे निवृत्त होता है। इसलिए कथा सुनने के बाद कथा ने आपको स्वीकार किया, इसका एक प्रमाण यह है कि फिर आपके साथ जो हो आप उसमें विचलित नहीं होइएगा। अगर आप विचलित होते हैं, अगर विचलन आपके चित्त में आ जाती है, तो इसका मतलब अभी कथा सुनने में, भक्ति करने में, भजन करने में कहीं चूक आप कर रहे हो। सूरदास जी का एक बहुत अच्छा पद है, पूरा मुझे अभी याद नहीं, मैंने एक दिन सुनाऊंगा, एक पंक्ति सुना दूं। सूरदास जी कहते हैं, जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, जानत हो सुख दुख सब जन के। आप सब जानते हो ठाकुर जी, मैं अपने आप क्यों बताऊं आपको कि मुझे क्या दीजिए क्या मत दीजिए। जानत हो सुख दुख सब जन के, मुख से कछु न कहो, जैसे राखो तैसे रहूं। लिख लीजिएगा, भक्ति आपको स्वीकार करना सिखाती है। परिस्थिति, व्यक्ति, वातावरण सबको स्वीकार करना सिखा देती है। आप हर स्थिति में रमने लग जाते हो, फिर आप विचलित नहीं होते। और कहीं विचलन होती है तो आपकी भक्ति में कहीं चूक है। इसलिए भैया ठाकुर जी के लायक बनो, और ठाकुर जी के लायक बनने के काजे हर प्रकार की स्थिति को सही है, सह लीजिए। तो ज्ञान और वैराग्य भक्ति भागवत से प्राप्त होंगे, और भागवत आपको ऐसे मॉडिफाई कर देगी कि फिर आपको फिर संसार की किसी स्थिति, परिस्थिति, व्यवस्था, अव्यवस्था से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सम हो जाओगे, हर स्थिति में प्रसन्न रहने लग जाओगे। कथा ऐसा निर्माण करेगी। तो नारद जी महाराज को कहा सनत कुमारों ने कि तुम भागवत की कथा कराओ, भागवत की कथा से ज्ञान और वैराग्य युवा हो जाएंगे। तब नारद जी ने पूछा, भागवत की कथा कैसे करानी चाहिए, कहां करानी चाहिए, किससे करानी चाहिए। तब यहां पर सनत कुमारों ने एक एक बात बताई। बोले सबसे पहले सुंदर बैठने की व्यवस्था करो, जितने ज्यादा से ज्यादा वैष्णव कथा में आ सकें उतना ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करो। कथा कराना कैसे चाहिए सुनो, सब नियम बताएं भागवत जी में। दूसरा, एक शुद्धि व्यास को ढूंढो। व्यास कैसा होना चाहिए, बोले विप्र होना चाहिए। सबसे पहली बात, ब्राह्मण होना चाहिए। देखिए एक बात हम आपसे निवेदन करें, इस मंच से हम बोल सकते हैं, हम कोई जातिवाद पर नहीं बोल रहे, हम तो और बोलते हैं कथा में कि जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। पर कथा कहने के लिए, कथा सुनाने के लिए वक्ता जो हो वो कम से कम विप्र हो। क्यों? क्योंकि आप यदि विप्र से कथा नहीं सुनेंगे तो कथा बहुत कुछ करती है। आपके पितरों को मुक्त करती है, आपके पितरों को निवृत्त करती है, आपके संचित पापों को नष्ट करती है। वो एक विप्र के द्वारा ही हो पाएगा, जो जनेऊ पहनता हो, जो त्रिकाल संध्या करता हो, जो शिखा धारण करता हो, जिसके अंदर विप्र के लक्षण हैं, जो वेद अध्ययन करता हो, उसी से ही आप कथा सुन सकते हैं। सबसे पहला विप्र होना चाहिए। दूसरा, व्याख्यान में कुशल होना चाहिए वक्ता। एक विषय का व्याख्यान करना जानता हो, उदाहरण देख करके आपको समझाना जानता हो।
तीसरा, धीर बुद्धि वाला होना चाहिए, कैसा भी प्रश्न कर लो सबके उत्तर देना जानता हो, ऐसा वक्ता हो, वक्ता ऐसा ढूंढिए। फिर तीसरी बात क्या बताई, बोले जितने श्रोता आए सबके लिए कुछ प्रसाद की व्यवस्था, भले ही फल बटे, भले ही मिष्ठान बटे, भले ही नमकीन बटे, कुछ भी थोड़ा बहुत सबको मिलना चाहिए, सबके प्रसाद की व्यवस्था होनी चाहिए। और कथा में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवत चरित्र, भक्त चरित्र, वैष्णव चरित्रों का प्रसंग होना चाहिए। अब आदि आदि गुण और बताएं कि गंगा के समीप में कथा होनी चाहिए यदि श्रेष्ठ कथा हो, नहीं हो सके तो जहां आप रहते हैं वहां सुंदर स्थान ढूंढ, पर विशिष्ट कथा का नियम गंगा के तट पर, यमुना के तट पर, किसी भी सुंदर नदी के तट पर कथा का क्रम होना चाहिए। अब ये उस काल की बात है क्योंकि तब पंडाल नहीं होते थे, तब क्या होता था, गंगा के तट पर घने वृक्ष होते थे, तो वृक्षों के नीचे ही श्रोता बैठते थे, इसलिए गंगा तट को प्रधानता दी। आदि आदि ऐसे सब नियम बताए। फिर कथा सुनने वालों के नियम बताए। कथा सुनने वालों का नियम क्या है? सबसे पहला, वक्ता से पहले आकर के स्थान ग्रहण करें। दूसरा, आपस में चर्चा ना करें। तीसरा, एक आसन में बैठ करके ज्यादा देर हो सके तो कथा श्रवण करें, कभी यूं कभी यूं। और एक आसन बताएं, उसको कहते हैं दरिद्रासन। कौन सा आसन? उसमें बैठने से व्यक्ति दरिद्र हो जाता है, ये इसको कहते हैं दरिद्रासन। मैं बैठ ही नहीं सकता ऐसे, ये हम आपके लिए बता रहे हैं। इस आसन में बैठना नहीं, इसके बढ़िया तो ऐसे बैठ लो, पर ये दोनों ऐसे हाथ करके बैठना, ये दरिद्रासन है, इससे दरिद्रता चित्त में आती है, इसलिए ऐसे नहीं बैठना। एक आसन में बैठो, सुख आसन में बैठो। जिस आसन में हम बैठे इसको कहते हैं सुख आसन। अब भाई पांव ही खराब है गए हैं, घुटने में दर्द है रोते तो फिर कुछ रोगियों के लिए कोई बात नहीं, पर एक आसन में बैठ करके कथा सुनो। सोफा वाले कहेंगे हम बैठे तो हैं सोफा पे एक ही आसन में। देखो आसन कैसा होना चाहिए जिसमें आपका देह कंफर्ट में ना रहे। सोफा वाले आई एम सॉरी, कुर्सी सोफा वालों से आई एम सॉरी, महाराज जी भी सोफा पे ही बैठे, क्षमा। पर कथा कैसे सुननी चाहिए? कंफर्टेबली बैठ करके नहीं। आप जब तक इनकंफर्ट नहीं होगे तब तक वो तपी नहीं माना जाएगा। और सत्य बताएं तो कथा में मन ही तब लगेगा जब आप एक आसन में एक स्थिति में बैठोगे। तो आसन शुद्ध होना चाहिए, वक्ता से पूर्व आ जाना चाहिए। वक्ता जब कहे कीर्तन करो तो सबको कीर्तन करना चाहिए, वक्ता जब बोले तब सबको शांत रहना चाहिए। दूसरी बात, तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्चेन नरः। कथा जो सुने उसको याद कर लेवे, घर जाकर के उसका मनन चिंतन करे। और तीसरा, मनन चिंतन करके तुरंत अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करे। आपने कथा सुनकर के केवल सुन लिया लेकिन उसको उतारा नहीं जीवन में, तो आपका श्रोता धर्म पूर्ण नहीं होगा। इस प्रकार से श्रोता को कथा सुननी चाहिए। आदि आदि सब भाव बताए गए, कथा कैसे सुननी चाहिए, कैसे सुनानी चाहिए, सब बातों को बताते हुए यहां पर फिर सनत कुमार कहते हैं, तावत् पापानि देहिस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतम नरैः। बोले भैया आज कौन सा डे है? आज मंडे है, सोमवार है। हमारी कथा विश्राम कब होगी? रविवार को, संडे को। हम सबके जीवन में 7 ही दिन होते हैं। बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग। आप सोमवार की कथा जब सुनते हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी में लिखा है, आज सोमवार के दिन आप कथा सुन रहे हो तो आज के दिन की कथा सुनने से आपको फल क्या मिला कि आपके पूर्व के जीवन में जितने सोमवार जन्म से लेकर अब तक निकल चुके हैं और उनमें हमसे जो भी पाप हुआ है वो आज की कथा सुनने से नष्ट हो जाएगा। कल की कथा आप सुनोगे, कल क्या है? मंगलवार। मंगलवार की कथा सुनो, जितने मंगलवार आ चुके जीवन में सबके पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार करते करते जब रविवार की कथा आप सुनोगे विश्राम दिवस की, और कथा सुनते ही जैसी कथा विश्राम होगी आप क्या हो जाओगे? पूर्ण पवित्र। आपका अकाउंट क्या हो जाएगा? 0, सब खत्म।
अब अगले सोमवार से आपका नया जीवन शुरू है। आपके पूर्व के सारे पाप शून्य हो चुके हैं। लेकिन अब एक बात और सुनो, यह भी कब होता है? ऐसे तो कोई भी आके बैठ जाए कथा में, दिन भर चोर चोरी करे, शाम को कथा में आके सुन ले कथा। चलो आज का खाता तो खत्म हो गया, पुलिस पकड़ के ले, बोल मुझे पकड़ नहीं सकते, अब व्यास जी ने मना किया, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए, आज कथा सुनी आया मैं। सुबह चोरी करी थी पर कथा सुन ली, फिर मैंने सब शून्य हो गया। ऐसा नहीं, आप कथा में संकल्पित होकर के बैठिए। भागवत जी से निवेदन कीजिए, हे भागवत जी, हम 7 दिन के लिए आपकी शरण में आए हैं। हे शब्द रूपी श्री कृष्ण, हम 7 दिन के लिए आपकी शरण में आए हैं। आप कृपा करके इन 7 दिनों में हमसे पूर्व में जो भी अपराध बन गया है उन सबको आप समाप्त कर दीजिए। हम आपको वचन देते हैं संकल्प लेकर के कि हम जीवन में दोबारा ये गलती नहीं दोहराएंगे, तब आप पाप निवृत्त होगे। अच्छा, उसमें शर्त एक और होती है। भागवत जी ने 7 दिन में आपको पवित्र कर दिया और कहीं आपने 7 दिन बाद उन चीजों को पुनः दोहराया, जैसे आप तंबाकू खाते थे, सिगरेट पीते थे, नशा करते थे, जो भी करते थे, आपने संकल्प लिया भागवत जी हमने पूर्व में जो जो किया उन सबको आप समाप्त कर दो, हम वचन देते हैं अब नहीं करेंगे। तो भागवत जी आपको पवित्र कर देंगे 7 दिन में। लेकिन 7 दिन बाद जीवन में फिर कभी आपने वो क्रिया की तो फिर जितनी आपकी नष्ट हुई है मल्टीप्लाई इनटू 1000 होकर के दोबारा लग जाएगी। 1000 गुना ज्यादा होकर के आपको वह पाप पुनः लग जाएगा। इसलिए भैया, जो अपने व्यसन नहीं छोड़ सकते, हम मंच से कह रहे हैं कल से कथा में आप नहीं आइएगा, क्योंकि आप उस व्यसन को नहीं छोड़ पा रहे हैं और कथा आप सुन रहे हैं, क्या फायदा? मल्टीप्लाई इनटू 1000 हो जाएगा और ज्यादा आपको पाप लग जाएगा। इसलिए कथा सुनने की सामर्थ्य वही लोग रखिएगा जो पुनः संकल्पित हो जाते हैं कि हम नहीं करेंगे। 2-4 लोग मुझे उठते से दिखाई दिए, नहीं बेचारे वो किसी को ढूंढ रहे फोन पे। मुझे लगा कि 2-4 लोग उठ रहे हैं, इसका मतलब ये सोच रहे होंगे कि यार गलत फंस गए हम तो खतना में, हम तो छोड़ ही नहीं सकते अपना व्यसन, और ये व्यास जी तो यहां तो पूरी कसम बसम खिला रहे हैं। भैया हमारी एक बात सुनो, संबंध किसको कहते हैं? जहां पर एक व्यक्ति अपने दूसरे प्रेमी के लिए स्वयं को बदलता है। कथा हम लोग ठाकुर जी से संबंध बनाने के लिए सुनते हैं, तो क्या हम इतना नहीं बदल सकते कि जो हमारे बुरे कर्म हैं, जो हम गलत क्रिया करते हैं, और विशेष रूप से सुनिए ध्यान से पंजाब के हमारे युवा भाई बहन, वैसे तो यहां सब अच्छे ही बैठे हैं, पर आपके जो मित्र आदि हैं बहुत व्यसन में पड़े हुए हैं। पंजाब सबसे समृद्ध प्रांत है भारत का। जैसे शरीर में सारे पार्ट्स आपके ठीक हैं, पर माइंड खराब हो जाए तो सबको खराब करने की सामर्थ्य केवल माइंड में है। ठीक वैसे ही भारत के अनेक प्रांत हैं, पर भारत का सबसे समृद्ध प्रांत पंजाब है। इसका मतलब भारत की बहुत सी इकोनॉमी पंजाब के लोगों से चलती है। बिजनेस में देख लो, इंडस्ट्री में देख लो, गायकी में देखो, हर जगह पंजाबी आगे हैं। यहां के लोग ही अपना खान पान और व्यसन नहीं छोड़ेंगे तो पूरे भारत पर उसका इंपैक्ट पड़ेगा। इसलिए हमारे युवाओं से प्रार्थना, जो जो कथा में बैठे हैं अपने अपने सखा सखीन को पकड़ के लाओ कथा में और उनको सुनवाओ, और जब कथा सुन लेना वो पूरी 7 दिन, तब उनको ये वाली बात बताना, बोले अब तैने अगर पाप किया तो 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले ही बता दी तो डर के मारे आएगा ही नहीं, वो कह देगा वायरल हो गया मैं नहीं आ सकता। तो कथा आपको पवित्र करेगी। तावत पापानि देहेस्मिन्, पाप तब तक आपके शरीर में रहेगा जब तक आप कथा पंडाल में नहीं आए। कथा पंडाल में आती पाप सारे भाग जाते हैं, पर कब? जब श्रोता संकल्पित हो जाता है। ऐसी भागवत की कथा के बारे में बताया। और इस प्रकार अब ये कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टता के लिए हो रही थी। तभी उस सभा में भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र के साथ आ गई, और दोनों पुत्र जो कि वृद्ध हो चुके, कथा में आते ही नवीन स्वरूपनी, नया स्वरूप हो गया, पकी हुई दाढ़ी बिल्कुल चली गई, बिल्कुल युवा हो गए दोनों। ज्ञान और वैराग्य भक्ति महारानी देख करके नृत्य करने लगे।
भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति ज्ञान वैराग्य दोनों तीनों नृत्य करने लगे, युवावस्था में आ गए और कहा महाराज बड़ी कृपा, इस कथा ने वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। ज्ञान वैराग्य जो वृद्ध हो चुके थे दोनों युवा हो गए। भक्ति अपने युवा पुत्रों को देख करके प्रसन्न हो गई। तो भागवत जी क्या करती हैं? भक्ति ज्ञान वैराग्य को चित्त में युवा करती हैं, उनको वो सोए हुए हैं उनको जगा देती हैं। कई बार कथा सुनने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि 7 दिन में आपको इतना वैराग्य हो जाए कि आप घर वालों से कहो हम तो महाराज जी के संग ही जा रहे हैं, हमको नहीं रहना चंडीगढ़ में। वैराग्य आ गया है चित्त में, अब नहीं रहना हमको, महाराज जी की सारी लिस्ट आ गई, कथा की पीछे चल देंगे इनके। ऐसा वैराग्य आपको आ सकता है, पर वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य किसको कहते हैं? सबके बीच में रहो और बीच में रहते हुए भी किसी को भी अपने ऊपर हावी मत होने दो। 56 भोग आपके सामने पर आपकी जीव में पानी ना आवे, ये वैराग्य है। असंख्य सुंदरी नारियां आपके सामने पर आप अपने ऊपर वश करके बैठे हो, ये वैराग्य है। अनंत सुंदर पुरुष आपके सामने आ गए पर आप अपने बिल्कुल विरक्त भाव से वहां अपने मन को वश में करके बैठे हैं, ये वैराग्य है। ऐसा वैराग्य कथा दिलाती है। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते हैं कथा सुनने से। इस प्रकार भागवत जी का प्रथम महात्म सत्र सुनाया गया। भागवत जी के दूसरे महात्म सत्र में धुंधुकारी की कथा बताई गई, जो कि अपने माता पिता की निंदा करता था, मारता पीटता था, उसको भी भागवत जी ने पवित्र कर दिया। इस प्रकार भागवत जी का महात्म सुनाया गया। ऐसे महात्म को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बंधुओं, आज महात्म हुआ है, कल से प्रथम स्कंद से कथा प्रारंभ होगी। ठीक 3 बजे हम मंच पर आ जाएंगे, आप 2:30 बजे तक आ जाओ। ये वचन आप हमको दीजिए कि आप 2:30 बजे तक आएंगे। और रही बात आपकी जॉब की, आपके कॉलेज की, आपके स्कूल की, डाल दो लीव, कह दो वायरल हो गया है, कछुदना कथा में ही आनंद कर लो। महाराज चंडीगढ़ की सुनो बताओ, लीव डालने पर कितने खुश हैं? चंडीगढ़ की ये सबसे बड़ी कथा हो रही है। कथाएं सब बड़ी होती हैं, पर ये बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, वृंदावन प्रकट हो रहा है, बधाई हो। तो आज भी वृंदावन के थोड़े भाव आए, कल से नेक और ज्यादा आएंगे। कल से गोविंद देव जी का प्राकट्य, मदन मोहन जी का प्राकट्य हम श्रवण करेंगे। फिर उसके बाद नित्य वृंदावन की रस चर्चा और बढ़ेगी। संत जनों का आगमन यहाँ रहेगा। भारत के लगभग सारे वरिष्ठ कथावाचक और संत जन यहाँ पधार रहे, पर सब आएंगे 3 बजे, इसलिए आप लोग समय से पहले आ जाओ। आज पहले दिन में ही आप सब लोग पूरी संख्या में आ गए हैं। कल से हमारा नाम होगा पंडाल फाड़ व्यास। पंडाल फट जाएगा, जगह ही नहीं बची। लेकिन भैया ये पंडाल फाड़ व्यास नहीं, पंडाल फाड़ श्रोता हैं। आप सब श्रोताओं के हृदय का भाव है। आइए बड़े प्रेम और भाव से श्री वृंदावन को प्रणाम कीजिए।